कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महताब के चरणों में शत वंदन। संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बनूंगी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सत्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूर्व ग्रंथों से जो भी जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। संवत्सरी क्षमाती हूँ, पर्व बारंबार आप सबसे क्षमत कामना करते हूँ सर। सबको खमत कामना सा सबकी सुखता पूछते हैं। सभी सहपाठियों को भी क्षमत कामना सा मेरी तरफ से। चलिए सर, अपन इतिहास का विषय पढ़ रहे थे। आज कोशिश करते हैं इतिहास को आजकल में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था केवली युग, जिसमें गौतम स्वामी के बारे में पढ़ा, सुधर्मा स्वामी के बारे में पढ़ा और जम्बू स्वामी के बारे में पढ़ा। तो गौतम स्वामी की आयु क्या थी, टोटल आयु? 92। 92। उनको केवल ज्ञान कब हुआ? मतलब किनके निर्वाण के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ? भगवान महावीर के भगवान बाद। महावीर और सुधर्मा स्वामी का आयुष्य कितना था? 100 साल का। उनकी माता का नाम क्या था? भद्दीला। और केवल ज्ञान के कितने वर्ष के बाद तक है ना उन्होंने धर्म का प्रचार किया? क्या मैम? मतलब वो केवल ज्ञानी कितने वर्ष तक केवल ज्ञानी बनकर रहे थे? मतलब केवल ज्ञान 8 होने के बाद 8 उनका निर्माण बरस। कब हुआ, वो समय क्या? 8 बरस तक। ओके सर। और इस युग के अंतिम केवली कौन थे? जम्मू। और जम्बू स्वामी ने जब दीक्षा ली तो उनके साथ कितने लोगों ने दीक्षा ली थी? 527। उनमें कौन कौन थे? उनमें प्रभव चोर, उनकी माता पिता, उनकी पत्नियां, उनके माता पिता। कितने हो? 527। 500 चोर थे प्रभव के मैम। 507 में थे ना। प्रभव और उनके 500 चोर। चोर। अगर ऐसा क्वेश्चन क्या बोल रहे? ಅಲೋಕಿನಲ್ಲ ಆ ಚಟ್ನಿದು ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದು प्लीज आप पहले बैकग्राउंड साउंड को कीजिए। ओके, तो अब अपन चल रहे हैं पूर्वोत्तर युग। अब तक अपन ने पढ़ा था केवली युग। अब है, नहीं, पहला युग कौन सा था? परम तीर्थंकर युग। पहला तीर्थंकर युग, दूसरा? दूसरा केवली युग। तीसरा? पूर्वधर। जी। तो अब अपन पूर्वोत्तर युग पढ़ रहे हैं। यानी कितने पूर्वधारी रहे थे और कैसे कैसे, अपन बोलते हैं ना कि अपने पास अभी सिर्फ 32 आगम ही उपलब्ध है। तो जब 14 पूर्व थे तो वो मतलब कैसे कैसे कौन से आचार्य के समय में वो कम हुए थे और कैसे हुए थे उसको अपन जान लेते हैं। तो 6 आचार्य थे जो शुद्ध केवली थे, जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान था। यानी कि शुद्ध केवली 14 पूर्वों के ज्ञानी कितने आचार्य थे? है आचार्य। 6 आचार्य। ठीक है। और तो पहले जो प्रभव स्वामी थे, वो उनका निर्माण कब हुआ था? भगवान वीर महावीर निर्माण स्वामी के के निर्माण के 75। 75 साल के बाद में।
तो जो अपने पीडीएफ में जो दे रखा है ना, तो जो आचार्य छह, उनका निर्वाण का समय दे रखा है कि भाई केवली निर्वाण जब हुए थे उसके समय के बाद में ये आचार्यों का निर्वाण हुआ था। तो 75 वर्ष के बाद में प्रभव स्वामी का निर्वाण हुआ था। 98 के बाद में स्वयं स्वामी का 48 148 में आचार्य सयोभद्र जी का काल धर्म हुआ था। और यशोभद्र 156 है में, मैम। अच्छा मैं देखूं, यशोभद्र जी का काल धर्म हुआ था। ठीक है। और वीर निर्वाण के 156 वर्ष के बाद में किनका हुआ था? संभूति विजय। संभूति विजय का। और आचार्य भद्रबाहु जी, इनके बारे में तो अपन ने बहुत, मतलब अपन को बहुत बार सुनने को मिलता है ना, आचार्य भद्रबाहु जी और स्थूल बाहु जी हाँ, के बारे में। वो अंतिम पूर्वधर स्थूल थे ना भद्र जी का, मैम। जी वो अंतिम पूर्वोदय थे। तो मतलब इनका वर्णन अपन कहीं गए तो अपने को सुनने को मिलता है इनके लिए। तो 170 वर्ष, हाँ, वीर निर्वाण के 170 वर्ष बाद में किनका हुआ था? भद्रबाहु। जी। और 215 वर्ष के बाद स्थूलभद्र जी का। स्थूलभद्र जी। लेकिन स्थूलभद्र जी जब थे ना, तो उनके बाद में चार पूर्व नष्ट हो गए, उनके बाद में हुए। मतलब स्थूलभद्र जी जो थे, उनके पास कितने पूर्व थे? 14 पूर्व थे। लेकिन उनके बाद जो भी आचार्य आए ना, उनके पास 10 पूर्वों का ही ज्ञान था। तो 10 पूर्वधारियों में कुछ नाम अपने पास यहाँ दिए हुए हैं, बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन कुछ कुछ या तो ऊपर मतलब फर्स्ट लास्ट और बीच में एकाध एकाध नाम अपने पास यहाँ पर है। आचार्य महा आचार्य महागिरी प्रथम 10 पूर्वी हुए थे, जिनका काल निर्माण 245 वर्ष के बाद हुआ था। आचार्य सुहस्ती, उनका निर्माण 291 वर्ष के बाद हुआ था। और ब्रज स्वामी ये अंतिम 10 पूर्वी हुए थे। मतलब प्रथम कौन थे? महागिरी प्रथम थे। और लास्ट वज ये वज्र सुहस्ती स्वामी। आचार्य। वज्र अच्छा, स्वामी वज्र। अंतिम 10 पूर्वी थे। मैंने कहा ना, फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है, बीच में एकाध दिया हुआ, तो एकाध में आचार्य सुहस्ती का नाम वहां पर आया हुआ है। ओके सर। मतलब आचार्य जी। सुहस्ती और आचार्य ब्रज स्वामी के बीच में कौन कौन आचार्य हुए, उसकी अलग अलग, मतलब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग व्याख्या दी गई है। इसके लिए यहाँ पर ये नाम नहीं, मतलब ये तीन नाम तो कोई से भी ग्रंथ, जैन धर्म के कोई से भी ग्रंथ पाएंगे तो वहां ये नाम आएंगे आएंगे। क्योंकि इस बीच में कहीं कहीं अलग अलग दिए हुए हैं, कहीं किसी और का नाम है, कहीं पर किसी और का नाम है। इसके लिए यहाँ पर उन नामों को नहीं दिया गया। तो आचार्य भद्रबाहु जी के बाद धीरे धीरे संप्रदाय में भेद होने लगे थे। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग चीजें बताई गई है, ये अलग अलग आचार्यों के नाम बताए गए हैं, क्योंकि वह संप्रदायवादी शुरू हो गई थी, इसके लिए। तो ये यहाँ पर जो थे, ये तो पूर्वी थे। पहले 14 पूर्वी थे, उसके बाद में 10 पूर्वी थे। उसमें से तीन नाम अपने पास यहाँ पर है, प्रथम और अंतिम, और एक आचार्य सुवस्ती का। ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर युग यहीं पर समाप्त होता है। क्योंकि जब संप्रदायवाद का जो सिस्टम चला था, संप्रदायों में भेद होने लगे थे, अलग अलग, मतलब जैसे आगम अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंस आने लगा। यहाँ पर ऐसा है, वहां पर कुछ और दिया गया है। इस तरह जैसे श्वेतांबर दिगंबर में जो डिफरेंस आता है, अभी भी अपन कई बार पढ़ते हैं ना, अपने इधर आगम में है कि भगवान महावीर स्वामी के 27 भाव है। ठीक है। लेकिन यही दिगंबर परंपरा में लगभग और ज्यादा भाव बताते हैं। तो इस तरह जो भेद आने लगे थे ना, तो उसके बारे में अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। संप्रदाय व कांति युग, ये अपना अंतिम युग है। जो चार युग अपन पढ़ रहे थे उसमें अंतिम युग है। तो भद्रबाहु स्वामी के देहांत के बाद गौदास स्थित से गौदास गण प्रारंभ हुआ। ठीक है। जिनकी चार शाखाएं वीर निर्वाण के 292 में कोटीय गच्छ के नाम से जानी जाती थी। मतलब गोदास स्तवीर जो थे, उन्होंने जिस गोदास गण का प्रारंभ किया, वो कोटीय गच्छ के नाम से जाने जाते थे।
मतलब उसकी स्थापना की तो उनके नाम से जाने जाते थे। उसी समय आर्य महाकीर के शिष्य बलिहस ने उनकी शाखा की स्थापना की। धीरे धीरे वह गच्छ बन गई, गच्छ बनने लगी। वीर निर्माण 584 में ब्रज स्वामी के 4 शिष्य नागेंद्र, चंद्र, निवृत्ति और विद्याधर, ये 4 शाखाएं उत्पन्न हुई। धीरे धीरे गच्छ भेद की वृद्धि होती गई। वीर निर्माण की 6ठी शताब्दी तक संघ में अनेक शाखाओं की उपशाखाएं बन गई। मतलब ये जो अलग अलग है ना कि भाई ये शाखाएं कैसे बनी, तो यहाँ से अपन पढ़ेंगे उतना अपने को समझ में आएगा कि भाई ऐसे थे कि भाई एक आचार्य थे, उनके 4 शिष्य थे, वहां से वापस अलग अलग करके जैसे अपन कहते हैं ना कि अपने दादा थे, दादा के 4 बेटे थे, फिर वो चारों की शाखाएं अलग हुई, फिर उनके बच्चे थे, उनके अलग हुई। तो इस तरह नीचे मतलब शुरू एक से हुई, लेकिन नीचे आते आते तो वो वृक्ष कितना मतलब फल कितने हो गए हैं उनके, तो वो लेकिन सब अलग काउंट होते हैं ऐसा। विनिर्माण की 6ठी शताब्दी तक संघ की अनेक शाखाएं उपशाखाओं में हो गई, परंतु तब तक ये शाखाएं परस्पर विरोध न करते हुए अपनी अपनी परंपराओं को विशेष महत्व देती रही। ऐसा लगता था कि सैद्धांतिक मतभेद नहीं वक्त ही होगा, मतलब यहाँ सैद्धांतिक मतभेद नहीं था, लेकिन आगे आगे उसमें मतभेद होने लगा क्योंकि जो ज्ञान था वो लुप्त होने लगा था। विनिर्माण की 7वीं शताब्दी 609 के आसपास में मतभेद में भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे दिगंबर व श्वेतंबर जैसी दो दो भेद हो गए। ठीक है। इस शताब्दी के प्रारंभ में आर्य कृष्ण के शिष्य शिवभूति ने वस्त्र मूर्छा हटाने के लिए किए गए प्रयत्न से खिन्न होकर साधना में वस्त्र रहितता से भी मूर्छा त्याग दी। यानी कि जो दिगंबर बोलते हैं अपन जिनको, ये उन मतलब वस्त्र को हटाने की परंपरा हटने के बाद वहां पर दिगंबर का नाम आया था। इस सिद्धांत को पकड़ लिया और वस्त्र छोड़कर अलग निकल गए। उन्होंने अपना नया पंथ बनाया जो दिगंबर कहलाया। यहाँ से जैन शासन के दो भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए और वस्त्र रहित रहने वाले दिगंबर कहलाए। आगे जाकर श्वेतांबर परंपरा भी एक नहीं रही, मतलब न तो श्वेतांबर एक रही न दिगंबर एक रही, सब में आगे से आगे विच्छेद चालू ही रहा था। शिथिलता के कारण इसमें भी मतभेद प्रारंभ हो गए थे। विनिर्माण की 9वीं शताब्दी 882 चैत्यवास की स्थापना हुई। इसी से श्वेतांबर परंपरा के दो फिर से श्वेतांबर पहले दो भाग थे, श्वेतांबर और दिगंबर। फिर श्वेतांबर की बात कर रहे हैं तो वहां से फिर से 2 भाग हो गए थे। एक भाग चैत्यवासी समुदाय और दूसरा सुविहितिगामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चैत्यवासी परंपरा यानी कि जो मंदिर मार्ग जो अपन बोलते हैं श्वेतांबर में जो आते हैं वो, आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और। चैत्यवासी शिथिलताचार का समर्थन करने लगे और मंदिरों में परिपार्श्व में रहने लगे। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कर दिया। जो साधु समाज विरक्त आज्ञा अनुसार पूर्व की तरह आचरण और पर्व पद्धति को अपनाए रहा, वह सुविहित मार्गी एवं स्थानक आदि में स्थित रहकर स्थानकवासी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दक्षिण भारत में स्थानकवासी समाज पल्लवित पुष्पित होता रहा और उत्तर भारत में यति समाज का प्राबल्य रहा। अंतिम पूर्व दर अभी देखिए आपने पीछे पढ़ा था कि अंतिम पूर्वधर ब्रज स्वामी अंतिम 10वें पूर्वधर थे। ठीक है, पहले और 10वें की बात करेंगे तो वहां आएंगे, लेकिन जब अंतिम पूर्वधर की बात आ रही है तो वहां पर अंतिम पूर्ववी देवादि गणी श्रमण थे। उनका निर्माण 990 वर्ष के बाद हुआ। जबकि आचार्य व्रजभर स्वामी जो थे, जो 10वें पूर्वधर थे, 10वीं पूर्वधर थे, उनका काल निर्माण 584 वर्ष में ही हो गया था। तो मैम ये देव दीर्घ गणी जो क्षमा श्रमण थे, ये 12 पूर्वधरों के अंतिम वो थे। 12 का तो मैम नहीं था, 10 पूर्वधरी में व्रजधर 10वें थे, ये इनके बाद में। तो मैम अंतिम, यहाँ इसमें अंतिम भी शब्द अंतिम आया भी ना। थे। हाँ, तो हाँ इसी में वज्र ये स्वामी का भी इसमें कम हो गए, पूर्व पूर्व कम हो गए। पहले 14 पूर्व थे जिसमें 6 थे। ठीक है,
वह कम होकर 10 के नाम जैसे अपने को यहाँ आने थे, तो पहला और अंतिम आया जिनके पास 10 पूर्वों का ज्ञान था। हम्म। ठीक है, तो 10 पूर्वों का जो ज्ञान था, जिसमें अंतिम जो थे उनका नाम ब्रज वज्र स्वामी स्वामी। था। ठीक है, पर यहाँ जो आया है कि अंतिम पूर्वधरी जो थे, अंतिम पूर्वधरी यानी कि 10 से जो कम और हो गए थे वो, 10 के बाद जिसमें और अपन, हुए मैम। तो अभी अपने पास कितने हैं बताओ? अभी तो मैम 10 ही 10 मतलब 11 अंग हैं मैम अभी तो। तो कहाँ 10 पूर्वों के ज्ञान की बात कर रहे हैं अपन, और क्या कहाँ 11 अंग की बात कर रहे हैं? इसको पढ़ेंगे, ये आगे कैसे क्या हुआ, इसको थोड़ा थोड़ा सा है इसके अंदर इसका, तो अपन इसको पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। ओके मैम। तो अंत मैंने ये एक्चुअल में ये शब्द वापस इसलिए लिया अंतिम पूर्वधरी। अगर जैसे बाई चांस आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि अंतिम पूर्वधर, अगर 10 पूर्वों में अंतिम पूर्वधर पूछा गया जब तो व्रतस्वामी आएगा। लेकिन अच्छा। अंतिम पूर्वधर जिन्होंने 11 अंग का क्या बोलते हैं ना, लेखन किया, ज्ञाता या थे। 11 अंग के ज्ञाता थे, तो उनका नाम पूछेंगे तो देवागी गणेश श्रमण आएगा ऐसा। मतलब कंफ्यूज ना हो इसके लिए इसको क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे लेके बोला था मैंने। ठीक है मैम। उन, उनके रहते तो चैत्यवासी की प्रभुता नहीं बढ़ी, किंतु उनके दिवंगत होने के बाद उनकी संप्रदाय शक्तिशाली हो गई थी। देवादि गणेश क्षमा श्रवण के बाद 11 अंग के ज्ञाता ही रह गए थे। मतलब ये अंतिम पूर्वों की जो बात करेंगे, चाहे एक पूर्व भी रहा हो, आगे जो पढ़े थे वो 10 पूर्व थे। ठीक है, ये मतलब आखिरी पूर्वदर थे जिनके पास पूर्वों का ज्ञान था, चाहे वो एक पूर्व थे या 2 पूर्व थे, बस उतना ज्ञान जो था वो आखिरी इन्हीं के पास था बस। क्योंकि इनके जाने के बाद सिर्फ क्या बचे अपने पास 11 अंग। इसी के दौरान निर्धंत समाचारी का ज्ञान हुआ, उन्होंने देखा समाचारी कुछ और है और कुछ और पालन हो रही है। मतलब समाचारी कहीं कुछ और गई है लेकिन पालन कुछ और हो रही है, क्योंकि उसमें शिथिलाचार आने लगा है। तो शिथिलाचार के विरुद्ध उन्होंने कदम उठाया और 45 प्रबुद्ध श्रावकों को तैयार किया और उन्हें दीक्षा दिलाई। ठीक है, और एक नए गज की स्थापना की जिसे लोकपाशा गज कहा जाता है। हमने सुना ना बाल लोकाशा के बारे में। ये जब शिथिलाचार शुरू हुआ था तब बाल लोकाशा करके उनके गज का निर्माण हुआ था, और वहीं से ये पूरा सिस्टम से वापस चला। तो इसकी स्थापना वीर निर्माण के 983 या 85 में हुई थी। लोकाशा गच्छ में लवजी श्री, आचार्य धर्मश्री जी, आचार्य धर्मदास जी, अनेक प्रतिभा वाली आचार्य हुए थे, प्रतिभाशाली आचार्य हुए थे। आचार्य धर्मदास जी ने के 99 शिष्य हुए थे। ठीक है, उन्होंने अपने विद्वान शिष्यों की 12 भागों में टोली बनाई, मतलब 12 भागों में अपने 99 शिष्यों को बांटा। 99 जो शिष्य थे उनको 22 भागों में बांटा, मिश्ना में लिख रहा हूँ। और अलग अलग प्रांतों में उनको भेजा धर्म प्रचार के लिए। ठीक है, और उसके बाद में वह संप्रदाय 22 पंथी कहलाई, जो आज भी उसी नाम से जानी जाती है। अभी तक श्वेतांबर के 2 भाग थे, चैत्यवासी और स्थानकवासी। ठीक है, चैत्यवासी यानी मंदिर मार्गी, और स्थानकवासी जो स्थानक में रहते हैं वो। तो स्थानकवासी के एक आचार्य थे रघुनाथ जी। तो आचार्य रघुनाथ जी के शिष्य बिक्कन जी ने दयादान के सिद्धांत को लेकर वीर निर्माण के 2280 के आसपास में संघ को लेकर 13 पंथ का प्रवर्तन किया। और तब से स्थानकवासी के 2 भेद हो गए, 22 पंथी और 13 पंथी। मतलब आप इसके भेद भेद लिखने जाएंगे ना तो पूरा एक अच्छा खासा चार्ट बन जाएगा हमारे पास। पहले दिगंबर श्वेतांबर थे, फिर श्वेतांबर में चैत्यवासी और सुविहिति मार्गी बने, फिर स्थानकवासी में वापस 2 बने, 13 पंथी और 22 पंथी। ठीक है, लेकिन चैत्यवासी में भी 3 प्रकार थे। वट गज की स्थापना हुई थी, खत्तर गज की स्थापना हुई थी और तपागज की स्थापना हुई थी। ये हुई जैसे वीर निर्माण के 1464 के बाद में, वीर निर्माण के 1674,
तब खत्तरगंज की स्थापना हुई थी और विनिर्माण के 1755 में तपागज की स्थापना हुई थी। मतलब चट्टेवासी थे, उनकी 3 परंपराएं थी, लेकिन 22 पंथियों की तो अपन आगे से पढ़ते आ रहे हैं। तो अंत में स्थानकवासी कहाँ रुक गए? 22 पंथी और 13 पंथी में। किसी समर्थन महापुरुष के अभाव में अभाव के कारण मत भिन्नता में कदाग्रह के रूप में धारण कर लिया, जिससे संघ में शिथिल स्वच्छंदता एवं धर्म के नाम पर हिंसा बढ़ने लगी। श्री हरिभद्र सूरी जी के समय तक यह शिथिलता बहुत हद तक बढ़ गई थी। ऐसे विकट समय में जैन शासन की रक्षा के लिए एक धर्मवीर की आवश्यकता थी। अतः वीर निर्माण के 20वीं शताब्दी में लोकाशा का जन्म हुआ। लोकाशा का जन्म कौन से शताब्दी में हुआ? वीर निर्माण की 20वीं शताब्दी। एक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनकी अक्षराकृति सुंदर थी। लोकाशा की प्रतिलिपि करने के लिए शास्त्र प्राप्त हुए। दिगंबर परंपरा में एक रूप नहीं रही, वह अनेक संघों में विभक्त हो गई। उनमें मूल 5 संघ थे। दिगंबर परंपरा, पहले अब तक अपन ने स्थानक परंपराओं के भेद पढ़े थे। दिगंबर परंपरा के 5 मूल संघ थे। यापनिक संघ, द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ, माथुर संघ। पहला था मूल संघ। तो इस तरह 5 संघों में ये विभाजित हो गए थे। और वर्तमान में जो संप्रदाय चल रही है वह 13 पंथी, 22 पंथी, सॉरी 20 या 20 पंथी है, जबकि ऊपर 22 पंथी पढ़ा था अपन ने, और तारण पद के नाम से जानी जाती है। तो ये तो थे कि भाई भगवान का निर्माण हुआ, उसके बाद में ये परंपराएं कैसे विभक्त हुई। और अब है कि ये जैन इतिहास जो अपन पढ़ रहे हैं, या जिसमें जो कहा गया है वो जैसे अपन बोलते हैं ना कि 11 आगम है कि 12 आगम थे, एक लुप्त हो गया, क्यों हुआ उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो जैन इतिहास, जैन साहित्य जो है उनका आगम और आगम तक के 2 भाग में बटे हुए हैं। आगम साहित्य में है, आगम साहित्य के 2 भाग हैं। अंग प्रविष्ट जो गंधर्वों द्वारा रचित था, और अनंग प्रविष्ट जो स्थविरों द्वारा रचित था। ठीक है। अंग प्रविष्ट में भगवान महावीर ने अर्धमार्गी भाषा में उपदेश दिया। उस उपदेश को गंधर्वों ने सूत्र रूप में रचा। इन गंधर्वों की रचना आचारांग आदि 12 शास्त्र ये ही अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। यानी कि जो 11 अंग अपन अभी पढ़ रहे हैं, पहले 12 अंग थे, ये ही अंग प्रविष्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये गंधर्वों द्वारा रचित है, बाकी सब स्थविरों द्वारा रचित है। वर्तमान में 11 अंग शास्त्र उपलब्ध है, वे सुधर्मा स्वामी द्वारा रचित हैं। दृष्टिवाद नामक 12वां अंग शास्त्र लुप्त हो गया है। इस 12वें अंग में 14 पूर्वों का ज्ञान था। मुनियों को 12 अंगों की वाचनाएं दी जाती थी। अभी अगर पूछा जाए कि 14 पूर्वों का ज्ञान कौन से अंग में था, क्योंकि है तो नहीं, हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है, वो तो किसमें था? 12वें अंग में। 12वें अंग में 12वें अंग में, जो अभी उपलब्ध नहीं है। तो वीर निर्माण की दूसरी शताब्दी में पाटलिपुत्र में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। उस समय श्रमण संघ जो था वो छिन्न हो गया। बहुत सारे बहुसूत्र मुनि अनशन पर मतलब अनशन पर बैठ गए और स्वर्गवासी हो गए। ठीक है। उससे आगम वाचना की श्रृंखला टूट गई। तब आगम श्रृंखला का वापस प्रयास किया गया। मतलब 11 अंग हमारे पास थे, मतलब 12 अंग थे, उसमें से 12वां लुप्त हो गया, तो 11 अंग हमारे पास थे। लेकिन जो परिस्थिति आई, अकाल पड़ा, उसके कारण जो मतलब जो जितने भी साधु संत थे ना, वो सब छिन्न भिन्न हो गए। जो इधर उधर नहीं जानना चाह रहे थे, उन्होंने वहीं पर अनशन लिया और स्वर्गवासी हो गए। लेकिन जो इधर उधर गए, वो वापस जब इकट्ठे होने लगे थे, तब क्योंकि सब अलग अलग हो गए थे, उस समय बुद्धि क्षीण होने लगी थी, तो जितना भी ज्ञान था, जब ज्ञान हम पुनरावर्तन नहीं करेंगे, तब वो हम भूल ही जाते हैं ना उसको। तो वैसे ही उसमें चलता रहा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो छूटने लगी थी। तो उनका वापस एक आंकलन करना था, उनका एक संकलन करना था कि उन सबको वापस एक जगह इकट्ठा किया जाए। तो इकट्ठा करने के लिए वापस जो प्रोसीजर चला था, वो 2-3 जगह हुआ था।
मतलब ऐसे प्रयास किए गए थे कि वापस इन सबको गूंथ लिया जाए, ताकि हम जैसे जो धर्म पे श्रद्धा रखते हैं, तो हमें भगवान की वाणी मिल सके और हम उस पर श्रद्धा रखकर अपने आचरण में ला सकें। तो पहला जो प्रयास था वो पाटलिपुत्र में हुआ। दुर्भिक्ष मिटा तब बहुत श्रमण एकत्रित हुए। उन्होंने 11 अंगों का संकलन किया। 12वें अंग के ज्ञाता एकमात्र भद्रबाहु स्वामी थे। वे नेपाल में, मतलब जब 12वें अंग के लिए भी कोशिश की उन्होंने कि भाई 12वें अंग को भी हम गूंथ ले उसके अंदर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब वो नेपाल में लास्ट में एक भद्रबाहु थे जिनके पास 12 अंग का वो था, तो नेपाल के महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे थे। संघ की प्रार्थना पर उन्होंने 11 अंग की वासना तो दी, मतलब उन्होंने 11 अंग की वासना दी और उसको गुथ लिया गया। ठीक है। और 1500 साधु गए थे, उनमें से 500 तो विद्या 1500 साधु और 500 विद्यार्थी थे। मतलब 1000 साधु की पर्याय की युक्ति में एक, मतलब एक साथ 2 साधु और एक स्टूडेंट जैसा था। एक साधु के पास 2 स्टूडेंट, मतलब 500 साधु थे और 1000 क्या बोले ना, छोटे उनके शिष्य थे। तो एक साधु को 2 स्टूडेंट जैसे मिले थे कि भाई उन सबको वो 12 अंग का पूरा ज्ञान करवाना था। ठीक है। लेकिन अध्ययन तो प्रारंभ हो गया, लेकिन लगभग सारे विद्यार्थी थक गए थे। एकमात्र स्थूल भद्र बच्चे रहे। वे 10 पूर्वों की वाचनी ली उन्होंने, मतलब 10 पूर्व उनके पास कैसे रहे उसकी बात यहाँ कर रहे थे। और बहनों को एक्चुअल में क्या हुआ, जब उनको स्थूलभद्र जी के पास जब ये वो अकेले ही बचे थे कि नहीं, मैं मुझे तो सीखना ही है, मैं तो सीखे बिना यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। तो जब उन्होंने 10 पूर्वों का ज्ञान ले लिया, तो उनकी बहनें जब आई थी ना कि दर्शन करने के, दर्शन कर लें, तो उन्होंने क्या कि चमत्कार दिखाने के लिए अपना रूप सिंह जैसा बना लिया, मतलब सिंह बना लिया। तो भद्रबाहु जी तो थे भाई, उनसे उनसे जाना कि भाई कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि भाई अंदर है। तो उन्होंने क्या सिंह का रूप बना रखा था, और सिंह का रूप बनाया तो वापस आ गए कि नहीं वो अंदर नहीं है। लेकिन जो भद्र बाबू जी थे, तो उन्होंने जान लिया था, और वो जो वाचना दे रहे थे ना, उस वाचना को उन्होंने बंद कर दी। फिर उन्होंने बहुत आग्रह किया, तब उन्होंने 4 पूर्व, मतलब 10 पूर्वों का ज्ञान सुभद्र जी को हो गया था, लेकिन अगले 4 पूर्वों का ज्ञान उनको देना था। लेकिन उन्होंने चमत्कार दिखाया, उसके कारण से वो नहीं, उन्होंने मतलब भद्रबाहु जी वो जो सिखा रहे थे, उन्होंने वही वासना बंद कर दी कि भाई अब उसके बाद वासना नहीं देंगे। लेकिन सब ने बहुत आग्रह किया, तो 4 पूर्व तो दिए उन्होंने, लेकिन उसका अर्थ नहीं बताया, मतलब मूल बता दिया, अर्थ नहीं बताया। तो भद्र सूरभद्र जी जो थे, पाठ की दृष्टि से अंतिम सूत्र केवली हुए थे, और अर्थ की दृष्टि से भद्रबाहु जी के बाद में 10 पूर्वों का ज्ञान शेष रहा था। मतलब अर्थ और मूल की बात भी यहाँ पर आती है। भद्रबाहु जी को तो अर्थ और मूल दोनों थे, लेकिन स्थूलभद्र जी के पास मैम ओनली इस अर्थ था, मूल नहीं था। इस जी। लाइन में जैसे भद्रबाहु के बाद 10 पूर्वों का ज्ञान शेष रहा, जैसे अर्थ में अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी कैसे लिखा है मैम? शूद्र केवली, उनके पास अर्थ और सूत्र दोनों थे ना। नहीं, दोनों तो अर्थ थे का मैम। ज्ञान। 10 पूर्वों का क्या जी। मैम? उसको तो 14 पूर्वों का ज्ञान था ना मैम। अर्थ की दृष्टि से। तो मैम वही तो पूछ रही हूँ ना मैम। अर्थ की दृष्टि से ही तो उनको 14 पूर्वों का ज्ञान था सॉरी, ना नहीं, भद्रबाहु से। सुनिए सर। हाँ, सुनिए सर। भद्रबाहु जी थे ना, उनको अर्थ और मूल, मतलब अर्थ ही उन 14 पूर्वों का जो ज्ञान था ना, हाँ भद्रबाहु जी को, तो उनमें उनके पास पूरा था, मतलब अर्थ भी था और मूल भी था। ठीक है। और हाँ स्थूल बद्री जी को जो उन्होंने दिया ना, उन्होंने मूल दिया, अर्थ हाँ। नहीं बताया उसका। इसके लिए ये यहाँ पर अर्थ के लिए, सूत्र केवली के लिए, मतलब है ना, इनका नाम आया है, भद्रबाहु जी का। जी नहीं, ये मैम। मैडम ये अंतिम सूत्र केवली जम्बू स्वामी को भी मानते हैं क्या? अंतिम सूत्र केवली जम्बू स्वामी भी है? नहीं सर, वो तो केवल ज्ञानी थे ना। हाँ, मतलब केवली है, जैसा केवली सूत्र वो। नहीं 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 नहीं, वो तो केवल ज्ञान को प्राप्त होके निर्वाण को प्राप्त हुए थे। यहाँ हाँ जी। पर तो शुद्ध केवली है, यानी कि शुद्ध आगम को जानने वाले। सूत्र केवली मतलब आगम को जानने वाले, तो कौन से हुए ठीक। अंतिम?
मतलब अर्थ और अंतिम तो श्रुत केवली अगर पूछा जाएगा तो हाँ भद्रबाहु जी, अच्छा भद्रबाहु जी। 14 पूर्वों के सूत्र केवली अंतिम। नहीं नहीं मालिश 14 पूर्व तो होना, श्रुत केवली पूछे तो फिर क्या भद्रबाहु ही होंगे? हाँ जी, अच्छा तो जम्बू क्योंकि स्वामी का अर्थ तो नहीं, जम्बू जम्बू स्वामी वो तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए ना। अच्छा वो केवल ज्ञान को ये प्राप्त, तो इन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, इन्हें तो शुद्ध केवली माना, शास्त्र क्या मतलब हाँ, आगम के। शास्त्रों के लिए है कि भाई जो 14 पूर्वों के ज्ञान थे ना, हाँ उनमें से ये अंतिम थे कि भाई इनके पास 14 पूर्वों का ज्ञान था, अच्छा भद्रबाहु जी के पास। ठीक है। और स्थूल भद्र जी के पास जो 14 पूर्वों का ज्ञान था ना, उसमें से उनके पास अर्थ नहीं था, सिर्फ मूल ही था। तो अर्थ की दृष्टि से अगर बात करेंगे, 14 पूर्वधारी अंतिम केवली अर्थ की दृष्टि से करेंगे तो भद्रबाहु जी थे। हम्म और ऐसे कहेंगे कि सिर्फ 14 पूर्वों के अंतिम केवली कौन थे, तो अपन स्थूल भद्र जी पढ़ रहे हैं। नहीं जैसे किसी ने पूछा था कि भाई अंतिम शुद्ध केवली कौन थे, तो उसमें हम्म, भद्रबाहु ही आएगा, उसमें कोई 14 पूर्व नहीं और कुछ नहीं मतलब। सिर्फ अगर ये पूछा कि 14 पूर्व में अंतिम केवली कौन थे, जब तो स्थूल भद्र जी आएगा। हम्म और सिर्फ अंतिम केवली पूछे तो भद्रबाहु, 14 पूर्व कुछ नहीं। अर्थ अर्थ का पूछे तो अर्थ की दृष्टि से अगर पूर्वधारी पूछेंगे, अंतिम श्रुत केवली पूछेंगे तो भद्रबाहु जी आएंगे अर्थ की दृष्टि से, क्योंकि उनके पास मूल और अर्थ दोनों था। स्थूल भद्र जी के पास ओनली मूल ही था। मतलब पीछे के जो 4 पूर्व बचे थे ना, 10 पूर्वों का ज्ञान तो उन्होंने पूरा दे दिया अर्थ और मूल के साथ में। जो 4 पूर्व बचे थे ना, उसमें से उन्होंने सिर्फ उनको मूल ही सुनाया, उनको अर्थ नहीं बताया। तो हम्म अर्थ की दृष्टि से भद्रबाहु जी थे, क्योंकि उनको पूरा 14 पूर्वों का ज्ञान था। लेकिन स्थूल भद्र जी के पास 10 पूर्वों का ज्ञान तो अर्थ और मूल दोनों थे, लेकिन पीछे के जो 4 थे ना, उसमें से सिर्फ उनके पास मूल ही था, अर्थ नहीं था। अच्छा तो आपका जो क्वेश्चन है कि भाई श्रुत केवली कौन कौन थे मतलब। अंतिम, तो हाँ जी स्थूल भद्र जी आएगा। ठीक है। अच्छा लेकिन अर्थ की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो फिर भद्रबाहु जी आएगा। मतलब क्वेश्चन को समझकर आंसर करने वाली बात है, ऐसा कह रही हूँ। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आपको समझना है। भद्रबाहु जी अंतिम श्रुत केवली थे। ठीक है। और अगर गुड डन। अर्थ और मूल वाली बात आए तो फिर उसमें स्थूलभद्र जी आएगा। देखिए देखिए कर दीजिए या- ओके सर। नेक्स्ट ये पहला जो था वो पहला प्रयास हुआ था पाटलिपुत्र में। मतलब पाटलिपुत्र में जब वहां पर भद्रबाहु जी के पास गए थे, क्योंकि वो ध्यान में थे, वहां गए तब बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, बहुत वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने कि भद्रबाहु जी जब ध्यान केंद्र में वहां थे, जब उनके पास है ना इसके 11 अंगों को, मतलब 14 पूर्वों को जब सुनने वापस उनको अ, गूंथने की कोशिश की गई थी, गूंथने की कोशिश की गई थी, तो पहले वो पाटलिपुत्र में जब गए थे तो वहां पर उन्होंने जो चमत्कार देख, मतलब बहुत वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। जो 1500 गए थे ना, साधु 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 जो 1500 गए थे, जिनमें से 500 साधु थे और बाकी उनके शिष्य थे। तो एक एक साधु के पास दो दो शिष्य थे, वो टोटल ही सब मतलब वेट करते करते थक गए थे और सब वहां से चले गए थे। तब ओनली फॉर एक स्थूल बद्री जी वहां बचे थे, जिनको 10 पूर्वों का ज्ञान और 4 पूर्व जो थे उसके मूल का ज्ञान उन्होंने दिया था। ओके साहब। ओके सर। फिर द्वितीय प्रयास जो हुआ था वो कुमारगिरी पर्वत पर हुआ था। आगम संकलन का द्वितीय प्रयास वीर निर्वाण के 300 से 330 के बीच में हुआ। सम्राट खारवेल उड़ीसा के महाप्रतापी शासक थे। उन्होंने बृहद जैन सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में वल्लिस, सुस्थिर, उमास्वाती, श्यामाचार्य आदि 300 स्थिर कल्पी
श्रमण व 300 साध्वियां, 700 श्रमोपासक और 700 उपासिकाएं विद्यमान थे। सम्राट खारगिल की प्रार्थना पर सभी श्रमणों ने द्वादश का संकलन किया, उसे ताड़पत्र व वल्कल व प्रतिबद्ध कराया। यह कार्य कुमारीगिरी पर्वत पर, जो वर्तमान में खंडगिरी उदयगिरी पर्वत के नाम से विख्यात है, वहां पर हुआ था। तीसरा प्रयास हुआ मथुरा, जिसको वल्लभी भी कह रहे हैं, यहाँ दोनों नामों को डाल रखा है। आगम संकलन का तीसरा प्रयास वीर निर्वाण के 9वीं शताब्दी में हुआ। वीर निर्वाण 827 से 840 के बीच दो अलग अलग स्थानों पर आगम लेखन का प्रयास हुआ। ठीक है, दोनों अलग अलग स्थान कौन से थे? मथुरा वल्लभी। वल्लभी और जी, मथुरा। मथुरा और वल्लभी। तो मथुरा में आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में आगम लिखे गए थे, इसे मथुरी रचना कहा जाता है। संकदिन की प्रेरणा से गंधहस्ती के 11 अंगों का विवरण लिखा गया, उनको ताड़पत्र पर अंकित कराया गया। और वल्लभी में आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में आगम लिखे गए थे, इसे वल्लभी वाचना कहा जाता है। पहला प्रयास कहाँ हुआ था? आगम के संकलन का। पाटलिपुत्र दूसरा कुमारगिरी पर्वत। तीसरा मथुरा वल्लभी। मथुरा और वल्लभी में, लेकिन चौथा प्रयास भी फिर वल्लभी में हुआ था। वल्लभी। ठीक है, लेकिन अगर तीसरा प्रयास लिखेंगे तो पूरा मथुरा और वल्लभी दोनों लिखने पड़ेंगे। मैम ये प्रयास जो हुए थे वो सब मतलब ये 10 पूर्वों के जो आचार्य थे जैसे सुहस्ती महागिरी इनके समय से शुरू हो गया था ना? हाँ, यहीं से चालू हुआ था ना। ये आचार्य थे, तब भी इन सब चीजों की वापस की इनको इकट्ठा कैसे किया जाए, क्योंकि सब अलग अलग हो गए थे ना। परंपराएं और परंपराओं में हाँ भेद हो गया था, सब अलग अलग हो गए थे। क्योंकि जो सुधर्मा स्वामी ने जो वाचनाएं दी थी, जो रहा था, वो तो सब कोई मतलब पहले तो क्या होता था कि सिर्फ बोलते थे बोल, और बोलने। मुनि उसको सुनकर ही ग्रहण कर लेते थे, जी। तो उसको लिखने की और आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हाँ मतलब अपन कहते हैं ना, तीर्थंकरों ने कहा और गणधरों ने गूथा। गूथने का मतलब ये था कि उन्होंने अपने अंदर उसको गूथ लिया, मतलब उनका हाँ एक शब्द निकला, उसको अर्थ मूल सब मतलब समझ आ जाता था एक ही बार में। जी। तो इस तरह वो इतना ज्ञान कर लेते थे। तो लेकिन जब जैसे जैसे आगे समय बढ़ा, वैसे वैसे ये सब होना नहीं था, मतलब ये रहता ही नहीं उतना। तो जब हाँ नहीं था तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए फिर इस तरह की, पहले ताड़पत्र, पहले कहाँ ऐसी किताबें होती थी, कहाँ पेपर पेन होते थे। ताड़पत्र और वो लकड़ी वाली कलम होती थी पहले तो। हाँ मैम। तो वही सब होता था, तो उन सब पे मतलब उनका संकलन शुरू हो गया था। तो ये कहाँ कहाँ हुआ है, क्योंकि अपने पास बहुत शॉर्ट शॉर्ट में है कि भाई उतना हाँ है कि हाँ इतनी अपने को जानकारी हो कि भाई कैसे आया है और कहाँ बहुत से आया है। सारे जन ने मैम प्रैक्टिस की थी, बहुत सारे जनों ने लिखना मतलब आचार्य बहुत सारे आचार्यों ने लिखा होगा मैम। हाँ, बहुत ने लिखा होगा, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है ना, कभी भी आप एक बात मानिए, आ, कोई भी चीज की स्टार्टिंग होती है, उसका एंडिंग होता है। ठीक है, वही लोगों का नाम। अभी जैसे एक कार्यक्रम है, ठीक है, एक कार्यक्रम की शुरुआत कोई कर रहा है, उसका पूरा बेसिक उन्होंने रेडी कर दिया। ठीक है, सब कुछ उन्होंने रेडी कर दिया, बीच में बहुत लोग हेल्प की। ठीक है, और जी। अंतिम काम किसी दो लोगों के द्वारा ही वो सामने आएगा। जी तो मैम। क्या कहेंगे कि भाई इन्होंने ये प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, ऐसा ही हाँ हाँ बोलते हैं ना अपन। हाँ मैम। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि दो लोग मिलके ही कोई बड़ा प्रोग्राम अरेंज करेंगे। हर काम हर किसी को करना ही होता है वहां पर। हाँ लेकिन वो जैसे है ना कि भाई किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए एक तो हेड ऑफ होता है कि वो सब में काम बांट देता है। ठीक है, एक है आखिरी में जो प्रोग्राम करेगा, मतलब जो सामने दिखेगा, उसी की बात करेंगे, हाँ भाई इन्होंने प्रोग्राम अच्छा किया। अब उनकी हाँ मैम। टीम है, तो टीम का नाम थोड़ी आता, सिर्फ टीम में भले 10 लोग हैं, 200 लोग हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जो काम जिस सक्सेस से होता है, उसका फर्क तो वहां पड़ता ही है ना। हाँ मैम। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो उसके संकलन की बात पढ़ रहे हैं जी। कि भाई इतने लोगों, मतलब है ना, ये आचार्य यहाँ यहाँ थे,
और अब देखिए यहाँ पर भी अभी जैसे अगर एक एग्जाम्पल कि राजा का नाम पूछा जाए, शासक का नाम कहाँ था, कि भाई सम्राट कारगिल। कारगिल के उड़ीसा के महाप्रति थे, हम्म। महाप्रतापी जो शासक थे, उन्होंने ये सब अरेंज मतलब एक सम्मेलन अरेंज करवाया, और उसके अंदर इस बात को मतलब कहा गया, और इसकी मतलब रचना मतलब शुरुआत की गई कहने का। हम्म। तो यहाँ पर देखो श्रावकों के नाम भी है, श्राविकाएं भी है, लेकिन कौन है ये किसी को पता नहीं है। जी मैम। मतलब उतना लंबा चौड़ा डिटेल नहीं है कहने का मतलब। भाई बता हम्म। दिया कि 300 साधु थे वहां पर, 300 साध्वियां थी, 700 श्रावक थे, 700 श्राविकाएं थी, पर वहां किसने लिखा, कैसे लिखा, वो सब नहीं। जिस जगह पे लिखा गया है, ऐसे लोगों ने मिलके शुरुआत की होगी ना वहां पर, कितने लोगों ने मिला होगा, लिखा होगा, तब जाके वो कहीं एक जाके एक चीज बनी होगी। जी मैम, ये क्वेश्चन मैम मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें लिखा है ना कि कुमारगिरी पर्वत पे निर्माण, वीर निर्माण के 300 से 330 के बीच में हुआ। हम्म। तो क्योंकि ये फिर वज्र स्वामी भी उसी टाइम, उससे पहले ही हुए थे ना मैम, जैसे 584 का लिखा है उनका वीर निर्माण काल धर्म, इसीलिए मैंने पूछा मैम। हाँ तो मतलब ये सुनिए ये है ना, इस समय भी हो सकता है ना, जो ये केवली थे ना, हाँ जो केवली हुए ना, सॉरी, पूर्वधारी जो हाँ हुए ना, हाँ हाँ तो हाँ मैम। आचार्य जैसे अपन, मैंने क्या कहा, अंतिम और फर्स्ट, फर्स्ट और लास्ट का फर्स्ट। दिया हुआ है, बीच में हाँ और हाँ। भी है जिनका नाम नहीं है हमारे पास। नहीं है। तो जहां जहां पर हुआ होगा ना, ये तो सब उनके रहते ही हुआ होगा। हाँ हाँ मैम। क्योंकि देखिए दूसरा प्रयास जो था 300 और 300 के बीच में था, वीर हाँ। निर्माण के। ठीक है, 300 और 300 के बीच में ठीक। स्थूलभद्र जी हो गए थे। तो ये हाँ सीधे अंतिम 10वें पूर्वोधर बचे हैं वहां पर। हाँ मैम। ठीक है, जो मतलब 300 की बात करेंगे तो आचार्य सुअस्ति 291 के टाइम ही हो गए कालधर्म को थे। प्राप्त हो गए थे। हाँ तो अब उनके बाद जो आए हैं, और लेकिन अपन तो अंतिम, अपने पास अंतिम ही नाम है, तो अपन हाँ। अंतिम को पकड़, भाई भरत स्वामी जी थे, ये उस समय वज्र की बात स्वामी। है। हाँ कि भाई उस समय ही मतलब उनके, हाँ ये जो संकलन हुआ है ये पूर्वधारियों के साथ मतलब उन्हीं के पास हुआ हाँ होगा। उन्हीं के अब पास। क्योंकि वो बोले होंगे, लेकिन उतना संकलन तो कोई कर ही नहीं पाया होगा ना, क्योंकि हाँ वो मैम। जो बुद्धि वाली जो बात कर रहे हैं कि भाई पहले जो एकदम सरल बुद्धि थी, कि भाई एक बार कहते ही जो ग्रहण कर लिया जाता था, उतना तो फिर बचा ही नहीं होगा, इसीलिए संकलन की हाँ आवश्यकता पड़ी है। हाँ मैम। जी। तो इस प्रकार चौथा जो प्रयास था वो वल्लभी में ही हुआ था, मतलब तीसरा और तीसरे में मथुरा और वल्लभी दोनों के अंदर ये प्रयास चले थे। ठीक है, तो जो वल्लभी में हुआ उसको वल्लभी वाचना बोला था, क्योंकि वहां पर जिन्होंने मतलब इसका जो नेतृत्व किया वो नागार्जुन थे। अब सिर्फ देखिए नेतृत्व वाले ही नाम है, मतलब जिनके हाँ मैम। नेतृत्व में वो काम हो रहा था, पर काम उन्होंने कितना किया है, उन्होंने करवाया ही होगा ना, हाँ सारा मैम। उन्होंने नहीं किया होगा। तो नेतृत्व यानी उनके साथ में कितने लोग लगे होंगे जब जाके ये आगम तैयार हुए होंगे। वीर निर्माण की 10वीं शताब्दी में हुआ, और वीर निर्माण के 1980 में देवादिगण क्षमाश्रमण के नेतृत्व में 12 वर्ष तक 980 जो है काल, मैम। सॉरी 980। जी, थोड़ा सा प्रिंट एक्चुअल का पुराना है तो शायद प्रिंट मिस्टेक भी है, तो ओके। 980 में देवादिगणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में 12 वर्ष का अकाल के कारण बहुत सारे बहुसूत्र मुनि कालधर्म को प्राप्त हो गए। अकाल जनित कठिनाइयों के कारण प्राशुभ भिक्षु जीवी साधुओं की स्थिति बड़ी ही विचारणीय थी, श्रुत की विस्मृति हो रही थी। ऐसी स्थिति में देवादि गणित क्षमा श्रमण ने बहुश्रुत मुनियों को और श्रमण संघ को एकत्रित किया, उन्हें जो श्रुत कंठस्थ थे वो सुने, और फिर आगमों में उनका मतलब उनको आगमों में उसके बाद में प्रतिलिपि की गई थी उनकी, कि भाई पहले उनसे सुने कि कितने कितने है क्या है, उसके बाद में, क्योंकि लास्ट में क्या बोला अपने को, देवादि के श्रमण कितने अंगों के ज्ञाता थे, 11। हाँ, क्योंकि 12वां तो वहां पे विलुप्त हो गया था, क्योंकि वो सुधर्मा स्वामी द्वारा बताया गया था। पर किसको कितना रहा होगा उसके लिए उनको सुना जितना उनको था। तो 11 जहां जहां पर चूक पड़ रही थी वहां पर उन्होंने उनके हिसाब से उसको सेटल करके उसको एक पुस्तक के रूप में निकाल दी गई।
तो कितने ही विद्वानों का मत है कि वल्लभी में सारे आगमों को व्यवस्थित रूप दिया गया था। भगवान महावीर के पश्चात मतलब 1000 वर्ष के जितनी भी मुख्य घटनाएं हुई उन सभी का समावेश यत्र तत्र आगमों में किया गया है। यानी भगवान महावीर स्वामी का कालधर्म हो गया, उसके 1000 मतलब 980 में जब इनका मतलब आगमों में जो गुथन हुआ था, आगमों में जब उनको लिखा गया था, आगम जब बनाए गए थे, मतलब उस वो जो समय निकला ना, उस समय में जितनी भी घटनाएं हुई आगे से आगे, उन सब घटनाओं का संकलन यहाँ पर आगमों में दिया गया है। जैसे कहते हैं ना कि भाई सुधर्मा स्वामी ने गौतम स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा, शंभू कुमार ने पूछा, तो ये सब क्या है, ये वहीं के वर्णन ही है। उसमें जो घटी घटनाएं थी ना, वो उनका वर्णन वहां पर आया है। जहां जहां पर समान आलापों का पुनरावर्तन होता है, वही आलापकों को संक्षिप्त कर एक दूसरे की पूर्ति में संकेत एक दूसरे को आगम में एक दूसरे के आगम में किया गया। जो वर्तमान में 32 आगम उपलब्ध हैं, वे देवादि गणी की वाचना है। उसके पश्चात इसमें परिवर्तन और परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब अभी जो अपन 32 आगम पढ़ रहे हैं, ये सब मतलब आगम भगवान की वाणी ही है, पर उनमें जो थोड़ा थोड़ा कहेंगे ना कि कहीं ऐसा हुआ था क्या, ये कल्पनाएं जो हैं, सिर्फ कल्पनाओं। देखिए आप कभी भी अपन है ना किसी की डेफिनेशन जानते हैं ना, तो अपन कहते हैं ना कि जैसे पल्योपम में सागरोपम में, तो क्या कहते हैं कि ऐसी कल्पना थी कि भाई ऐसा मतलब एक जैसे कुआरा होगा, वहां इतने बाल भरे होंगे, उसके बाद में पूरी चक्रवर्ती की सेना चली जाए फिर भी दबे नहीं, उसमें से एक एक बाल निकाले, वो जब खाली हो तो पल्लीपम सागरोपम होता है। ये जैसे ना वो एक कल्पना से है, तब भगवान ने नहीं कहा, सिर्फ एक कल्पना है कि भाई उस समय का जो चलता था ना, उस कल्पना में उसको काल इस तरह नापा गया था। ये अंग प्रविष्ट थे। अनंग प्रविष्ट में जो स्थविर द्वारा रचे जाते हैं, वे अनंग प्रविष्ट कहलाते हैं। वर्तमान में 12 आगम उपलब्ध हैं, उनमें से 11 अंगों को छोड़कर 21 आगम जो है वो अनंग प्रविष्ट है। तो 12 उपांग, 4 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और आवश्यक सूत्र, ये सब क्या है, अनंग प्रविष्ट। तो वीरों द्वारा जो रचित आगम थे और उनकी रचयिता और निर्गुण, जिनके मतलब अनंग प्रविष्ट के जो रचयिता थे वो और आगम के जो 4 छेद सूत्र जो थे, उनके रचयिता आचार्य भद्रबाहु। दशवे कली के रचयिता आचार्य स्वयंभव। नंदी सूत्र की रचयिता देववाचक। अनुयुग द्वार के आर्य रक्षित और प्रज्ञापना के क्षमाचार्य जी। तो इस तरह हमारा इतिहास का जो विषय था, उसमें इतना हमें दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है, एग्जाम के लिए भी तैयार करना है। और काफी थोड़ी सी नॉलेज है तो शायद अपने पास हो तो बेटर होती है समझने के लिए और समझाने के लिए। ओके सर, यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो अपन सुधार लें, एक बार फरमाएंगे। रिवीजन आगे वाली क्लास में कर लें या अभी एक बार ले? स्थविरों द्वारा रचित, स्थविरों का मतलब क्या होता है? स्थविर यानी साधु संतों के द्वारा। दशवे काले की रचना किसने की थी? स्वयंभव स्वामी। कौन थे? स्वयंभव स्वामी। कौन थे वो? वो आचार्य जी थे। मण नहीं, वो किसके फादर थे? मणक। आचार्य थे वो, लेकिन साधु थे ना वो। साधु थे। हाँ, और उन्होंने उसकी रचना इसलिए की थी क्योंकि उनका जो पुत्र था, हाँ उसका समय बहुत छोटा था। और कोई भी साधु होते हैं तो उनको आचरण सूत्र, पहला जो 10वें अंग काल्पनिक है सूत्र उसका पढ़ा पहले था। ही पहले आचरण सूत्र पढ़ा जाता था। मतलब कोई भी दीक्षा लेते थे ना, या दीक्षा हाँ, लेनी होती तो उसको पढ़ के उसकी पूरी समाचारी को जानना, उससे ही होता था। पर चूंकि आचरण सूत्र बहुत जल्दी से पढ़ के समझ में आने वाली चीज नहीं है, थोड़ी डिफिकल्ट है ना, क्योंकि अंग है वो। हाँ, हाँ, तो
अंग होने के कारण उन्होंने मतलब कि भाई ऐसी 32 आगमों को लेके कुछ ऐसा निकाल लिया जाए कि अगर 6 महीने में अगर ये मतलब इसको सीख कर और उसका पालन करने लगे तो बहुत अच्छे से अपने आचार में मतलब आचार का पालन कर कर और मतलब ये दीक्षा ली है उनकी सिद्ध हो जाए। इसके लिए उन्होंने दशवकालिक की रचना की थी। उन्होंने तो 10 दिनों जैसे में कर दी ना, क्या 10वें कालिक सूत्र की रचना। 10वें कालिक की रचना तो अध्यावसान काल में हुई सा 10 दिन कहाँ लगे, 2 से 3 पहर में पहले कंप्लीट हो गई थी। 2-3 पैर में। ऐसा सुबह अच्छा तो बेटे को लाए थे, फिर दीक्षा दी, फिर अपने ज्ञान से देखा, उसके बाद वो लिखने बैठे। इसीलिए स्पेशली वो आता जब अपन इसकी स्टोरी आपने पढ़ी होगी तो वहां का लिखा होगा कि 10वें काल की रचना अध्यसन काल में पूर्ण हो गई थी। यानी कि मतलब सूर्यास्त और सूर्य अस्त का जो समय होता है ना उसके समय तक वो कंप्लीट हो गई। एक ही दिन में। एक ही दिन में 10वें कालिक इसलिए लिखा है, 10 इसके 10 अध्ययन है इसलिए इसको 10वें कालिक कहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा 10 एक दिन चीज में हुई है बताएंगे, ऐसा नहीं। जी एक बताइए। चीज बताएंगे, श्रुत स्कंद का क्या मतलब होता है? जैसे प्रतिक्रमण में जैसे आता है ना, अंग है, उपांग है, और 4 मूल सूत्र है, और फिर 10 श्रुत स्कंद, दशा श्रुत स्कंद, 4 छेद। तो छेद का मतलब क्या होता है? छेद का मतलब क्या होता है ये तो छेद 4 है ना, दशा सूत्र, व्यवहार सूत्र, निश्चय नहीं। सूत्र। हाँ वो तो 4 है, आप पूछना क्या चाह रहे हैं एक बार मुझे ये छेद समझाएंगे। का अर्थ पूछना चाहती हूँ। अंग तो ठीक है, अंग है, छेद उपांग है, मूल सूत्र है, फिर छेद का मतलब क्या? 4 छेद जो है मतलब क्या? जी जी जी। 4 छेद का मतलब क्या है? हाँ पर इसको देख के अच्छे से ही बताऊं तो अपन समझेंगे, वैसे भी अपना आएगा आगे तो अपन इसको। हाँ ये प्रतिक्रमण में है भी। हाँ वही कह रही हूँ, प्रतिक्रमण में आएगा तो अपन इसको और अच्छे से देख लेंगे एक बार। अच्छा ठीक 4 है। छेद का नाम देव है ना, वो नाम नहीं वो नाम नहीं पूछा था, तो छेद क्यों आया है अभी जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना। तो क्या 11 अंग है, 12 उपांग है, 4 मूल सूत्र है, मूल यानी कि उसका पूरा मूल उसके अंदर आ गया है। वैसे ही छेद क्यों आया है या छेद का मतलब क्या है, उसके बाद में फिर उनके अंदर के नाम है वो बात अलग है, लेकिन वो छेद जो उसका मूल मतलब जो कहते हैं ना टॉपिक है उसके बाद उसकी डेफिनेशन है वो जाननी है। इसको मैं पूछ के बता सकती हूँ साहब को। हाँ ठीक है सब, कोई बात जी तो आज हम अनुवाद स्टार्ट कर लें आज। ये मैडम आपने जैसे ही तीर्थंकरों के बारे में बताया था, तो नहीं। जैसे महावीर स्वामी है तो उनके गुरु होते हैं या नहीं होते, में खुद ही मतलब उनके भी गुरु होते हैं कोई? नहीं भगवान महावीर स्वामी के गुरु नहीं होते हैं, उन्होंने अकेले ही दीक्षा ली है। अच्छा उनके गुरु कोई नहीं होते, अच्छा मतलब तीर्थंकरों के गुरु नहीं होते हैं। तीर्थंकरों के गुरु नहीं होते हैं। अच्छा आप इतिहास को पढ़ लेंगे, कुछ भी रहेगा तो अपन क्वेश्चन लिख के रखेंगे ताकि कोशिश करती हूँ क्लास में नजर नहीं होगा तो फिर पूछ के बता दूंगी मैं। प्रतिक्रमण में अणुव्रत से पहले में किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके तो फिर हम आगे चल रहे हैं आज। पहला अणुव्रत, पहला अहिंसा अणुव्रत तुलाओ पाणाई वायाओ वर्मणम 10 जीव वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौन्द्रिय पंचेंद्रिय जान के पहचान के संकल्प करके उसमें सगे संबंधी स्व शरीर के भीतर में पीड़ाकारी सापराधी को छोड़ निपराधी को आकुति की बुद्धि
से हनने का पचकान। जावज्जीवाय तुभिहम तिविहनम न करे भी न कार्वेमी मनसा वैसा कैसा। ऐसे पहले स्थूल प्राणातिपात बिन्म व्रत के पंचय्यारा पयला जानी अबा न सामारी अबा समझाते आलम। वंदे वै छह विच्छय कई भारे पात्पन विच्छय जोम में देवसी अय्यारो कौ दस मिच्छा में दुखना। स्थूलाऊ यानी बड़ा, हमने पर स्थूल पढ़ा। तो पहला अहिंसा, मतलब हिंसा के बारे में है। तो अपन लमसम 12 स्कूल अपन ने पढ़े हैं, उसमें काफी अच्छा अपन ने पढ़ा था। तो कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, डाउट रख के आगे नहीं बढ़ेंगे बस। तो पहला जो हिंसा अहिंसा अनुव्रत है, उसका त्याग करना है। जैसे त्रसजीव में वेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय, उनमें जान के पहचान के, मतलब उनको जाना है, उनको पहचाना है और संकल्प करके, मतलब खुद के लिए दूसरों के लिए, सगे संबंधी स्व शरीर के पीड़ाकारी अपराधी को छोड़कर, मतलब खुद के लिए अगर कुछ करना है तो अपन कर रहे हैं, लेकिन अनावश्यक नहीं करना। और कोई अपराधी है, उसको तो आपने सजा दी, ठीक है, निर अपराधी को आप संकल्प करके मारेंगे नहीं। तो निरपराधी की आकुति की बुद्धि से अन्य का पचकान, मतलब संकल्प करके उसको बुरे भाव से मारने का पचकान। जावज्जीवाय जब तक जीवन है, दुभिम तीव्रम 2 करण 3 योग से मनसा वैसा कैसा। ऐसे पहले स्थूल प्राणातिपात ब्रह्मव्रत के पंचय्यारा, आ ये पहला स्थूल है, इसके 5 अतिचार है। ये स्थूल प्रधान है, पहला यानी प्रधान है, ठीक है। 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। बंदे बहे छह विषय आई भारे भास्कन वुच्छय। बंदे बहे, बंदे यह है यानी पूर्ता पूर्वक मारपीट करना। बंदे वहे, रोष बसे गाढ़ा बंधन बांधा हो। वहे गाढ़ा घाव वाला हो, यानी कि पूर्ता पूर्वक मारपीट की हो। छह विषय शरीर के किसी भी अवयव का छेद किया हो। आई भारे अधिक भार बना हो। पातपान वुच्छय, किसी का आहार पानी बंद किया हो। जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो तस्मच्छा में दुखन। कोई डाउट है? ओके। तो मैंने बोला था जान के पहचान के, इसका मतलब क्या है? मतलब इसकी हिंसा कैसे करते हैं अपन? जान के पहचान के, संकल्प करके। जैसे दिन भर में काम करते हैं मैम, तो वो जानते भी हैं इसमें हिंसा है, तो वो वैसा। नहीं, अपन यहाँ पर वेंद्र तेंद्र चौरंद्र पंचेंद्र की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि अपन आप जो बात कर रहे हो वो है एक इंद्रिय वाले जीव, ठीक है। क्योंकि अपन जैसे काम करते हैं, अपकाय, शक्ति का अपकाय, तेव का वायु का, हाँ तो मैम। ये सब एक इंद्रिय वाले जीव है ना। अपन यहाँ एक इंद्रिय वाले जीव की बात नहीं कर रहे, अपन वेंद्र से लेकर पंचेंद्रिय वाले जीव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अपन ने बोला था कि जान के पहचान के संकल्प करके, यानी कि आप जान रहे हो पहचान रहे हो, तो फिर संकल्प कैसा? कहने का मतलब ये है, त्रस जीव जो होता है ना, क्योंकि यहाँ पहले क्या कहा है, त्रस जीव वेंद्र तेंद्र चरंद्र पंचेंद्र, ठीक है। तो त्रस जीव जो है, उनको अपन जान रहे हैं कि ये त्रस जीव है, वेंद्र है चाहे तेंद्र है चाहे चौरंद्र है पंचेंद्र है, ठीक है। उस पर प्रहार करना, उसकी हिंसा करना। क्योंकि देखो अनजाने में तो होता ही है ना। अभी जैसे अपन पानी से कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पर कोई रज्जु से बिंदु तेंदुआ कोई लट वगैरह आ जाती है, तो पानी में नीचे चली जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि भाई अपन ऐसे काम करते तो कोई ना कोई जीव मर ही जाता है।
ठीक है, लेकिन वो अनजाने में हो जाता है। अब जान के आपको अगर कोई जीव दिख रहा है और फिर आप जानकर संकल्प कर रहे हो कि इसको मारना ही है, उसकी हिंसा करनी है, तो वो जान के पहचान कर संकल्प करके जो बात है ना, वो उस हिंसा के लिए है। मतलब पता लग जाने के बाद उसकी हिंसा करना। हम्म पता लग गया है भाई ये त्रसजीव है, चाहे व्यंजक केंद्र चंद्र कोई सा भी जीव हो, भाई त्रसजीव है। अपने अभी अपन झाड़ू ले रहे हैं, अपने को पता है यहाँ चींटियां आ गई है, तो क्या करेंगे? सावधानी रखेंगे या डायरेक्टली बहा देंगे? साफ करने के लिए रखेंगे मम्मी। साफ करेंगे, लेकिन एक सावधानी से करेंगे ना, कि जैसे अपन सावधानी से। किसी मतलब ब्रश पर से इजी से ले लें ताकि वो मरे नहीं, फिर उनको कहीं अलग से छोड़ दें, ऐसा करेंगे ना, तो वो तो सावधानी हो गई। लेकिन इतनी चींटियां आ गई, उसको देख के यार यार कितनी चींटियां आ गई, तो फट फट से अभी जैसे अगर पानी की जगह पर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, फट से पानी डाल देंगे कि सारी चींटियां चली जाए। तो ये संकल्प हो गया ना, उनको जानने के बाद अपन ने उसको मारा है, तो ये हिंसा का विषय हो गया। ओके सर। और संकल्प का मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ कहा गया है कि संकल्प से हिंसा नहीं करेंगे, यानी कि अगर आपने जैसे अगर व्रत लिए हैं, तो 12 व्रत में से पहला व्रत है, उसमें अगर आपने संकल्प की हिंसा का त्याग किया है, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई संकल्प की हिंसा ही, मतलब श्रावक जो है वो संकल्प की हिंसा नहीं करता, मतलब संकल्प की हिंसा का त्याग क्यों करता? अपन काम करते तो हिंसा अपने से होती है, अपन जानते हैं ना, लेकिन अपन ने पहला व्रत लिया है और अपन कह रहे हैं कि भाई अपन हिंसा नहीं करेंगे, तो फिर अपन सोच ने कर नहीं संकल्प करना। लेकर, जी मतलब अपन ने संकल्प लिया अपन नहीं करेंगे, लेकिन अपन काम करते वक्त कितनी बार ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि अपन बुद्धि तो रखते ही नहीं है। अपने को पता है अपन गैस चलाएंगे तो अपन पहले गैस से उसको साफ कर लेंगे, फिर उस पर अग्नि जलाएंगे, लेकिन अग्नि के जीवों को अपन यूज कर रहे हैं क्योंकि अपन खाना उसी पे बनाने वाले हैं, तो वो हमारी संकल्प नहीं है, वो हमारी मतलब उस बुद्धि से है कि नहीं अपने को वो काम करना है, इसलिए अपन कर रहे हैं। अपने संकल्प नहीं है कि इन जीवों को हम मारेंगे या अपन इसकी हिंसा करेंगे। और उस बीच में अगर जैसे अपन एक इंद्रिय जीवों को तो अपन यूज कर रहे हैं, जैसे अपन पानी यूज कर रहे हैं, अग्नि यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर किसी तरह की हिंसा हो जाती है, काम करते हुए किसी तरह की हिंसा हो जाती है, तो हमारी बुद्धि होती है क्या वैसे मारने की? जैसे जान के पहचान के वाला जो था ना, कि जान लिया पहचान रहे हैं हम फिर भी उसको मार रहे हैं, तो वो हिंसा है। लेकिन हमने संकल्प इसलिए किया है कि हम संकल्प जब कर लेते किसी चीज का, तो हमारी बुद्धि तैयार रहती है उसके लिए, हमारा मन तैयार रहता है कि अपने को ये काम नहीं करना है, इस तरह का मतलब जीव हिंसा नहीं करनी है, अपन यत्न रखते हैं वहां पर। लेकिन फिर भी अगर वहां हिंसा हो जाती है, तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है ये बताइए? दुख होता है अगर मैम अपन कि काम, अपने हाथ जी से मर दुख जाता है। होता है। हाँ, तो इसीलिए कहा है कि जो संकल्प वाली बात है ना, श्रावक जो होता है ना, कभी भी संकल्प की हिस्सा का त्याग, मतलब उसका त्याग करता है वो, कि भाई मैं संकल्प करके इन जीवों को नहीं मारूंगा। हाँ, काम करते हुए कई बार जाने अनजाने में जो कि हिंसा हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित हम करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। और अपन जब अब जब समझ में आता ना कहीं इतना से चूक पड़ गई है कि कहीं ऐसा हुआ था या ऐसा हो गया है, तो तुरंत वो गलानी आती है मन में, प्रायश्चित होता है कि नहीं आज इस जीव को अपन ने मारा है। जी। तो वो जब प्रायश्चित आता है, तो वो प्रायश्चित कब आएगा? जब अपन संकल्प में रहेंगे। तो अगर संकल्प करेंगे ही नहीं, तो हिंसा हो गई तो हो गई, ठीक है ना, मैं तो अपना काम कर रही थी, वो बीच में आ गया और मर गया, तो मैं क्या करूँ? ऐसे आएंगे भाव। हाँ मैम। जी। आकुट्टी, आकुट्टी मतलब आकुट्टी की बुद्धि से। इसको क्या बोलेंगे? समझ सकता हूँ। मारने की बुद्धि से। अच्छा, ठीक ठीक। क्योंकि हाँ वही हिंसा का जो प्रयोजन रहता है ना, जैसे अपन हम्म। ने पहले जान के पहचान के भाई जान लिया पहचान लिया फिर भी उसको मारा, तो वैसे ही आकुति बुद्धि में वही चीज चलना,
कि भाई हिंसा हो गई तो हो गई, उसका प्रायश्चित नहीं आया ऐसे। ठीक। अब यहाँ अपने पास आया तो संकल्प, देखो जान के पहचान के लिए अपन ने संकल्प किया। उसके बाद सापराधी का मतलब क्या हुआ? अपराध सहित होगा ना, अपराध सहित। जो अपराधी है जी, मतलब अपन ने क्या किया, अपन ने पहले व्रत लिया, लेकिन अभी कोई अगर मुझे बताइए, आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आप अपने आप को बचाओगे नहीं बचाओगे? बचाएंगे मैम। तो बस सापराधी को छोड़ निरपराधी को, यानी कि जो सापराधी है उसको तो छोड़ दिया, यानी कि अगर कोई अपने ऊपर आक्रमण करेगा तो अपन अपने आप को बचाएंगे, कोई अपने परिवार को नुकसान पहुंचाएगा तो अपन उनके लिए खड़े रहेंगे, मतलब उनका बचाव करेंगे। वो तो हो गया सापराधी, कि भाई वो अपराध कर रहा है उसका अपन विरोध कर रहे हैं। ओके सा। और निरपराधी यानी कि जिसका कोई अपराध नहीं है उसको नहीं मारना, मतलब वही आकुति की बुद्धि से, यानी कि उस बुद्धि से हिंसा की बुद्धि से नहीं मारना। कैसा? हिंसा। सॉरी सब कुछ बोल रहे थे तो वापस बोलेंगे। आकुति का मतलब हिंसा क्या? हाँ, उसको ऐसा, क्योंकि देखो अपन ने पढ़ा सापराधी, यानी कि जो अपराध कर रहा है उससे अपने आप को बचाना या अपने परिवार को अपने समाज को बचाना। ठीक है। निरपराधी जिसका कोई अपराध ही नहीं है उसको मारने की बुद्धि से हनने का पछता, मतलब वही हो गया ना, कि हिंसा अगर अपन उसकी हिंसा कब करेंगे, जब बुद्धि में आएगा। जैसे अपन ऊपर पढ़ ही लिया था कि भाई जान के पहचान के है या संकल्प किया है, तो अपराधी के लिए है, निरपराधी को मारने का संकल्प नहीं है, उसको बचाने का संकल्प है अपने पास। तो ऐसा मन में आ जाए कि हिंसा हो गई तो हो गई, तो ऐसा नहीं करना, तो आकुति की बुद्धि से हनने का पक्षपात, यानी कि हिंसा वाली बुद्धि नहीं रखेंगे, उसे बचाने का पक्षपात। और कोई वर्ड है इसमें? ठीक है सर, ये क्लियर है क्या? तो आगे समझते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि जो अपन है ना ये पहला व्रत लेते हैं हिंसा वाला, उसके प्रायश्चित का विधान क्या है? मतलब लमसम अपन कैसे सोचें कि भाई अभी बेंद्रे तेंद्रे चौरंद्रे की बात हो रही है, तो अगर बेंद्रे चीव अगर मर जाए, जैसे अपन कुछ काम कर रहे हैं वह बेंद्रे चीव मर गया अपने हाथ से, तो उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे? वो तो गुरु महाराज से लिया जाता है ना प्रायश्चित तो। लेकिन अब आप रूटीन में आपने कितने जीवों की हिंसा की है, कब मारा था कि अपन जाएंगे कब करेंगे, तो कुछ तो विधान होगा कि आज, जैसे आज अगर मुझसे कोई बेंद्रे जीव की हिंसा हुई है तो ठीक है, आज जितना समझ अगर अपने को समझ होगी तो अपन कर लेंगे ना, कि भाई आज मेरे इस जीव को मारा है तो मुझे आज ये प्रायश्चित करना है। जब गुरु महाराज साहब को कहेंगे तब कहेंगे कि भाई ये ऐसा हुआ था और हमने ना ये प्रायश्चित किया था, तो अगर गुरु महाराज साहब कहेंगे हाँ ये ठीक है तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो उसके ऊपर और जो लेना है वो ले लेंगे। हम छोटी छोटी चीजों का याद रखते हैं क्या? छोटी चीज याद रखते हैं हमको, ये बताइए। या तो प्रतिक्रमण में आलोचना पाठ करते हैं मैम, उससे अपना हाँ, वो आलोचना होती है, देखिए अपने जैन धर्म में सीधा सीधा भाव वाली बात है यहाँ पे, कि भाई अगर अपन किसी को भी कष्ट देते हैं, क्योंकि मेरी आत्मा है वैसे सबकी आत्मा है, अगर जो मैं अपने लिए नहीं चाहती तो दूसरे जीवों के लिए नहीं चाहूंगी। लेकिन जी अगर ऐसा होता है, करती हूँ, कभी गुस्सेवश कर लूं, लोभवश कोई ऐसा काम हो जाए, किसी चीज की हिंसा हो जाए, तो उसमें करना क्या होता है? तो मतलब ऐसा है कि जैसे एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों की अगर हिंसा होती है, जैसे एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है तो एक सामयिक का प्रावधान भी है और एक उपवास का प्रावधान भी है।
मतलब तप भी है और संयम भी है, दोनों ही है। तो बेंद्रे है तो आप 2 सामयिक करते हो, बेला कर सकते हो। तेंद्रे में सामयिक 3 बेला, मतलब 3 उपवास कर सकते हो। फिर अभी जैसे पंचेंद्रिय जीव की कोई हिंसा हो जाए हाँ तो मैम, ये एक बार सामायिक में पंचेंद्रिय जीव की। ये संवत्सरी जी के बाद में जो अपने ये महाराज साहब प्रवचन देते हैं ना, उसके बाद आलोचना करवाते हैं, उसमें बताते हैं ये सब मैम। जी। सुना था, अभी जैसे पढ़ा अगर हुआ है। कोई पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो जाए तो क्या करें? अब अपन कहेंगे कब महाराज साहब के जाएंगे, आज हिंसा हो गई है, ठीक है, एक आध दिन तो सोच लिया, लेकिन फिर वो याद रहता है क्या? हम अगर रोज भावों से याद करके अगर अपन उसका प्रायश्चित करते रहे, तब तो अपन कहेंगे कि भाई अपन लिख के रखते हैं कि गुरु महाराज के पास जाएंगे तो है। लेकिन अगर अपने को थोड़ा सा भी आइडिया कि अपन इसका प्रायश्चित कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो अपने को एक बार अपना उसका प्रायश्चित कंप्लीट करना चाहिए। और फिर अपन बाकायदा गुरु भगवंतों के पास जाएंगे तब इस बात को रखेंगे कि भाई मुझसे ये पाप हुआ था और मैंने ये इसका प्रायश्चित किया है। हम ऐसे कहेंगे कि इससे प्रायश्चित तो कुछ नहीं होगा, अभी और करना पड़ेगा तो और कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाव की शुद्धता है ना। अगर आप कोई पाप आपसे होता है, चाहे भूलवश होता है, आप कर चुके हो, लेकिन आपको उसका प्रायश्चित करना है, दोबारा नहीं दोहराओगे, तो उसका प्रायश्चित आप भाव से करोगे तो शायद आप गुरु भगवान तक तो पहुंचोगे, तब तक तो वो भाव वैसे क्लियर हो जाएंगे आपके। तो मतलब जैसे पंचेंद्रिय जीव की अगर हिंसा हुई है किसी भी स्थिति में, तो जैसे 5 उपवास लगातार करने, मतलब अपन पंचवला जो बोलते हैं वो करना, तब जाके उसका प्रायश्चित होता है तब से। मतलब इस तरह लेकर, मतलब सामायिक को भी ले सकते हैं और ये सबके विषय में भी अपन जान सकते हैं। तो ये अद्वैना पढ़ी होगी तो उसमें तो पढ़ा ही होगा। क्या इंद्रियों के पर हिसाब बहुत, से उतने सामयिक और उतने उपवास होते हैं क्या? हाँ संभावना यही पढ़ा था मैंने, अच्छा। और गुरु भगवंत से पूछा भी था। तो ऐसा गुरु भगवंत ने बताया था कि भाई जिस जीव की हिंसा को अपन मतलब दे रहे हैं, देखो अभी छोटे मोटे, अभी जैसे बेंद्रे तेंद्रे जीव कई बार होता है, कई बार अपन गृहस्थी हैं, फिर अपन गृहणियां हैं तो घर के काम करते हैं, तो कई बार ऐसा होता ही है कि जाने अनजाने में हो ही जाता है। तो हम भावों से प्रतिक्रमण करके उसकी आलोचना कर ही लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ध्यान था लेकिन फिर भी हो गया, तो उसका प्रायश्चित तो करना बनता है ना। लेकिन प्रतिक्रमण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई चीज ऐसी हो जाती है जो मन को गवारा नहीं होती है कि नहीं मुझे ऐसा करना नहीं था लेकिन हो गया। तो भावों को शुद्धता के साथ में तप या सामयिक को साथ में रखे करें तो उस मतलब उस पाप से बहुत जल्दी अपन छूट सकते हैं। समय कैसे करते हैं, क्या कितनी समय लेनी है इसे? मतलब सामयिक में तो ऐसा है कि अगर आप पंचेंद्रिय जीवों की कहीं घात हुई है तो 25 उपवास या 25 सामयिक तक की बात कही गई है ऐसा। अच्छा। ये मतलब मैटर बहुत लंबा है। मैं तो बहुत शॉर्ट अपन बेंदे तेंदे चौरिंदे की बात कर रहे थे, जस्ट क्योंकि इसलिए मतलब कहीं पढ़ा था मैंने कि भाई अपन सामयिक करके भी अपनी आलोचना कर सकते हैं। और बाकी तो ये सब चीजें क्या, गुरु भगवंतों के पास जाकर जितने अच्छे तरीके से क्लियरिटी से अपन उनसे बात करें ना, उनको बताए वो ज्यादा अच्छा है। बाकी पंचेंद्रिय जीवों के लिए पूछा था भाई, जैसे एकेंद्रिय जीव है तो एक उपवास है, अगर बेंद्र जीव का हुआ तो 2 उपवास करने, तेंद्रिय के 3 4 5, मतलब ऐसे गुरु भगवंत से जरूर जाना है कि अगर पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो जाती है तो 5 उपवास लगातार करने ही होते हैं, तब जाके अपन उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। कल क्लास कितने बजे रखेंगे साहब, के बाद में आपको बताऊंगी। पर मैं ये साफ से पूछ रही हूँ, कल क्लास कितनी बजे रखें? टाइम तो यही सही रहेगा ना। एक्चुअली में 3 से 4 आगे क्लासेस मतलब से पैक है था, तो थोड़ा जल्दी वाला टाइम ही हमारे पास है। 2 से 3। 2:30 बजे तक अपने को क्लास छोड़नी है, ओ। तो 1:30 से 2:30 कर सकते हैं अपन।
1.5 से 2.5 ठीक रहेगा सर। तो 1.5 से 2.5 कर लेंगे, तो एक्चुअली के इस वीक में ले लेते हैं, फिर एक वीक का आप लोगों के एग्जाम है तो फिर आप लोग तैयारी कर लेना, और फिर 22 के बाद में वापस से वैसा ही टाइमिंग कुछ कर लेंगे। ठीक है सर। कैसा? तो दूसरा, सत्य अनुव्रत तुलाव मुसावायाव वेरमणम कन्ना लिए कोवा लिए होमा लिए नासा बहारो उड़ सकीचे इत्यादि मोटा झूठ बोलने का पचपान। जावा जीवाय तुदिहम तिवियणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वायसा कायसा दस बंधु पड़ी कमामी निंदामी जो मैं देव से यारो खाओ दस नच्छामी रुकम। दूसरा अणुव्रत मूसावाय, यानी कि रसावाद। रसावाद यानी झूठ बोलना। रसा यानी झूठ, और वाद यानी बोलना। तो रसावाद यानी उसके भी दो भेद जैसे पड़ेपन कि रसावाद में सूक्ष्म भी होता है और स्थूल भी होता है। ठीक है, अब सूक्ष्म रसावाद में क्या कहेंगे? छोटा झूठ। छोटा झूठ कैसा, किसको कहेंगे? जनरल बात में छोटा, जैसे मतलब अपन ऐसे वचन कहें जो अपने को अभी जैसे अपन ने बात की थी कि अपन गृहणियां हैं, गृहस्थी को चलाने के लिए, संसार व्यवहार को निभाने के लिए बहुत सी चीजें अपन बोल देते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अपन एक इंद्रिय जीव की हिंसा भी कर देते हैं, तो अपन बोलते हैं ना कि भाई अभी जैसे खाना बना रहे थे हुए के उपाय के जीवों की हिंसा हो रही है कि नहीं, अब क्या करें, खाना तो बनाना है, खाना तो बनाएंगे, अब जीवों की हिंसा होगी तो क्या हम खाना नहीं बनाएंगे? तो हिंसा तो हो ही रही है ना। पर वो सूक्ष्म झूठ है, मतलब जो संसार में मतलब संसार को या व्यवहार को निभाने के लिए जो अपन करते हैं वो सूक्ष्म झूठ है। और स्थूल झूठ में क्या आएगा? स्थूल असत्य में क्या आएगा? मोटा झूठ किसी को मारने के हिसाब से बोल दिया, या कोई ऐसा झूठ जिससे किसी का बहुत ज्यादा नुकसान होता हो। तो किसी जीव की हिंसा हो जाए, उसको दुख हाँ। पहुंचे, उसके हाँ। विचार या उसके कार्य में मतलब असत्यता लग जाए, या अपन कहते हैं ना कि हमने तो कुछ नहीं किया भाई, लोक व्यवहार था जो हमने किया, और लोक व्यवहार की दृष्टि से आप जनता के अंदर असत्य बोलेंगे तो क्या होगा? वो प्रचलित हो हम्म। जाएगा ना वहां पे, और प्रचलित होगा तो वो सामने वाले के साथ तो बहुत कुछ हो सकता है फिर। तो अब मुझे ये बताओ कि 12 व्रत जब हम लेते हैं उसमें ये सूक्ष्म झूठ जो हम बोलते हैं, तो क्या हमने व्रत लिया है उसमें वो भंग हो जाता है क्या? नहीं, भंग नहीं होता है, आगार रखते हैं ना। आकार रखते हैं तो सिर्फ दोष तो लगता है इसमें, लग। क्योंकि हाँ। वृषावात देखो, झूठ तो अपन कोई सा भी बोलेंगे, छोटा बोलो हाँ। बड़ा बोलो या व्यवहार में बोलो, पाप तो अपने को लगता है। लेकिन जो व्रत हम ग्रहण करते हैं उसमें दोष लगता है, लेकिन वो भंग नहीं होता है। ओके सा? हाँ, अब इसमें बताया गया है कर्मणम यानी त्याग करना है, कन्ना लिए गोवा लिए बहुमा लिए और नासा बाहरो। कन्ना लिए यानी कन्या संबंधी झूठ। कन्या संबंधी, यानी कि कुंवारी कन्या है, ठीक है, उसके अच्छे लक्षण है नहीं है, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा अच्छा बोलना, मतलब बहुत अच्छा बोलना बोले तो जो गुण है ही नहीं उनको भी प्रकट कर देना। तो झूठ बोल के किसी से बुलवा भी दिया है, अभी जैसे मैं हूँ, अब गुण कुछ नहीं है लेकिन फिर भी नहीं कि भाई हमारे तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब कह दिया, वापस बाजू वाले से भी कहलवा दिया कि नहीं आप मेरे बारे में ऐसा ही कहो, या भाई ये है तो इसके बारे में, अभी जैसे रहता ना जनरली पे अपन जैसे शादी ब्याह होते हैं तो अपन लड़के और लड़की की फैमिली की छानबीन करवाते हैं ना, कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, भाई उनकी फैमिली कैसी है। तो उसमें कई जगह ऐसा हो जाता है ना कि भाई हमारी बेटी ऐसी है कि हमारा बेटा ऐसा है वैसा है नहीं है वो तो वो ही जानते हैं।
लेकिन इस तरह की अमृषावाद तो हम कर ही मतलब रसावाद तो हम कर ही देते हैं कि भाई जो चीज उनमें नहीं है वो चीज भी हम बता देते हैं ताकि उनकी बहुत अच्छी लगे और इनका मतलब उनका शादी हो जाए, ये संबंध जुड़ जावे। अब आगे जाके उसमें लड़ाई दंगे कुछ भी हो सकते हैं फिर। तो कन्या आदि के संबंध में झूठ बोलना, उनके उपलक्षण को देखना, मतलब किसी भी प्रयोजन से वर वधु के संबंध को अच्छा बुरा मतलब ऐसे बता के करवाना या तोड़वाना, ये सब चीजें झूठ में आती हैं। कन्या लिए, उसके बाद है गोवा लिए। कन्या लिए यानी कन्या के संबंधित है, गोवा लिए यानी गौ से संबंधित है। गौ से संबंधित है यानी यहाँ जो गाय गाय को ले लेते हैं अपन। जैसे गौमाता है, अगर किसी को बेचनी है खरीदने तो क्या करेंगे कि भाई ये तो हमारे बहुत दूध देती है, अच्छा दूध देती है, 10 मतलब अभी जैसे वो 2 किलो दूध देती हो, 2 लीटर दूध निकालते हैं और बोले कि नहीं ये तो 10 लीटर दूध देती है, ऐसा वैसा, फिर उसको बेच देते हैं। फिर जब सामने वाला लेके जाता है तब वो निकलता है, तब उतना दूध निकलता नहीं है, तो वो उसके साथ तो झूठ ही हुआ ना। तो इस तरह के वृषा भाषण करना। तो कोई से भी पशु पक्षी हो, किसी के भी गुण दोष आदि को असत्य से मतलब उनका संबंध करवाना या झूठ बोलकर बेचना, ये सब असत्य भाषण में आता है, सब असत्य कहलाता है उस पर। भौमाली है, भौमा भूमि संबंधी यानी कि जमीन आदि के संबंधी, खेत व बावड़ी जो होते हैं वो है, और आभूषण वगैरह है, उन सब के संबंध में झूठ बोलना या बुलवाना। अभी जैसे खेत है तो भाई ये खेत तो बहुत उपजाऊ है, यहाँ तो बहुत अच्छी फसल होती है, ऐसा वैसा कह के उसको बेचना। लेकिन जब वो फसल बोए तो उतनी सब फसल नहीं होती जितनी अच्छी बात उन्होंने कही। फिर है नासाभार यानी कि किसी के धरोहर को दबाना, किसी के साथ विश्वासघात करना, तो ये सब नासाभारों में आता है। फिर पुड़ सकीजे यानी झूठी गवाही देना। झूठी गवाही देना यानी कि किसी से रिश्वत ले लेने का, वकील आदि को बोलने का कि नहीं ये केस हमें जीतना है, वह झूठी गवाही देने का, दिलवाने का, ये जो भी करते हैं वो सब असत्य भाषण में आता है। तो इस तरह गोवा लिए काय संबंधी, भौमा लिए भूमि संबंधी, सॉरी कन्या लिए कन्या संबंधी, गोवा लिए काय संबंधी, भौमा लिए भूमि संबंधी, नासा बहारो यानी कि किसी की धरोहर दबाने के संबंधी, और फुर सकीजे किसी की झूठी साक्षी, मतलब झूठी साक्षी देनी, खुद भी देनी और दूसरों से भी दिलवानी इत्यादि, मोटा झूठ बोलने का पचकान। अरे इस तरह का कोई भी झूठ है उसको बोलने का पचकान है। चावे जीवा जब तक जीवन है, दुविहम तीवेणम, 2 करण 3 योग से, न करूं न कराऊं मन वचन का ऐसे। दूसरा है शूल वृषावाद, ऋण्म व्रत के पंचेरा जानेवन समरिय व तमजाते आलूम। दूसरा शूल वृषावाद है जिनके 5 अतिचार है, जो जाने हैं होते हैं किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। वह सहज बक्काणे, रस बक्काणे, सदार मंद भय, मोसो वैसे कुल्ले करने। सहसा बक्काणे यानी क्या होता है, ये रिवीजन है आपका पीछे के 5 अतिचार। तो सहसा बक्काणे यानी सहसाकार से किसी के प्रति कूड़ा आल दिया। तो ठीक। पहले जो अतिचार स्थूल व्रत पढ़े हैं उसमें ही तो था। हाँ सर, जी वही वही बात है। पीछे जो सारे के सारे अपन अनुव्रत पढ़ रहे हैं ना, ऊपर का एक्चुअल में जो ऊपर पढ़ रहे हैं वो थोड़ा नया है, उसको समझने में है। बाकी नीचे जो 5 अतिचार जो अपने स्कूल में पढ़े हैं वो के वो ही अपने को अनुव्रत में पढ़ने हैं। तो इसके लिए मैंने इसको रिवीजन जैसा ले लिया है कि भाई नीचे वाले अतिचार आप लोगों से पूछ लूं तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, और बाकी ऊपर का मैं बता दूं तो अपना ही कंप्लीट हो जाएगा। बिना सोचे समझे। और सस्ता बक्काने, सहसा बक्काने, सहसा कैसे किसी के प्रति कुड़ाल दिया, और ऐसे बक्काने एकांत में गुप्त बातचीत करते हुए पर झूठा आरोप लगाया हो। सदानंद भाई अपनी स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित किया हो,
मौसो वैसे वृषा छूटा उपदेश उपदेश दिया हो, कूड़ा लेख टोले लिखा। करने थोड़ा लेख लिखा हो। अगर इसमें किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो अपन क्लियर कर लेंगे, ताकि पहले अपन ने इसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो इसको ज्यादा समय अगर नहीं देंगे तो अपन सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है सर, तो दो आज इन दो को ले लेते हैं, और अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बोलेंगे। वहां पर पहले जो बोलते हैं ना, उसमें लास्ट में आलो बोलते हैं और इसमें मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं। इसका क्या कारण है? हाँ जी, पहले अपन ने स्थूल पढ़े थे। ओके, हाँ स्थूल पहला सामयिक कृत आता है ना, 6 हाँ आवश्यक होते हैं प्रतिक्रमण में। हाँ। तो पहला आवश्यक कौन सा है? सामयिक। सामयिक। उसमें क्या करते हैं? उसमें पहले 24 तत्व का पाठ बोलते हैं, उसके बाद प्रतिक्रमण का नहीं बोलते नहीं, हैं। सामयिक सॉरी, का जो प्रथम आवश्यक आवश्यक अपन ने इच्छा शुरू में। कर दिया, उसके नमो अंदर क्या हरियं करना होता है? नमो नहीं मतलब हरियंतानं उसके बनते, जी चरमि बनते कर्म बनते, इच्छा में इच्छामि ठामि। ठामि। फिर उसके बाद में 10 सूत्री के पाठ बोल करके 99 अतिचारों का कौशक। जी, मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि भाई अपन पहला आवश्यक जो है उसमें क्या करते हैं, तो उसमें ध्यान करते हैं अपन। ठीक है, तो ध्यान में कभी भी अपन बोलते हैं ना, जैसे अपना पहले सामयिक सूत्र की पाठी वाली जो बात थी कि सामयिक लेने और पढ़ने की विधि में जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है, तो इच्छा करणम जिस तरह अपन ध्यान में नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 10 आलोम इसलिए लिखा था, पहले जो अपन स्थूल बोलते हैं वो हम ध्यान में बोलते हैं, और ध्यान में जब अपन स्थूल बोलते हैं तो वहां पर 10 आलोम बोला जाता है, 10 मिच्छामि दुक्कडम नहीं बोला जाता है। हाँ उसका कारण, उसका कारण ये है, आलोम का मतलब होता है आलोचना करना, और 10 मिच्छामि दुक्कडम का मतलब होता है कि उसका जो पाप है वो मेरे लिए निष्फल हो, यानी कि जो पाप था वो मेरे लिए निष्फल हो। ठीक है, तो वही तो पहले आलोचना करेंगे। आलोचना सॉरी, भी तो उसी के लिए की जाती ना, कि मेरे से जो कोई पाप दोष लगा हो तो 10 साल में। 10 आलोचना। आलोम कि मेरे से जो पाप दोष लगा है उसकी मैं आलोचना करता हूँ, आलोचना करने के बाद उसकी मिच्छामि दुक्कडम दिया जाता है। आपने किसी भी चीज का चिंतन किया, उसका मनन किया, उसके बाद में तो उसको त्यागा है। हाँ हाँ आपने जैसे मैंने आप पे गुस्सा किया, एक एग्जांपल। ठीक है, मैंने आप पे क्रोध किया, तो मैंने आप पे क्रोध कर दिया है, मैंने उसका चिंतन किया कि मैंने आप पे क्रोध किया, मैंने अच्छा नहीं किया आपको, मतलब गुस्से में कुछ बोल दिया है, अब सब बोले हैं अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, पहले उसका चिंतन किया, उसका मनन किया, फिर अब मुझे उसका प्रायश्चित तो लेना ही है। हाँ मतलब पहले मैंने चिंतन आलोम तो कर दिया, आलोचना कर ली मैंने उसकी कि नहीं मैंने ये गलत किया है, ये आलोचना कर ली मैंने, लेकिन इसका मैं मिच्छामि दुक्कडम कब करूंगी, जब मैं आपसे उसकी क्षमा याचना कर लूंगी हाँ हाँ कि भाई मैंने ये गलत किया है, भाई ये मैंने गलत बोला है, मुझसे गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करें, यानी कि जो पाप मैंने किया है वो मेरा निष्फल हो। वो कब होगा, जब मैं उसकी क्षमा याचना आपसे कर लूंगी। अच्छा। तो इसके लिए पहला जो अपन पहला सामयिक कृत जो बोलते हैं ना, पहला आवश्यक सामयिक वाला है, उसके अंदर 99 अतिचारों की आलोचना की जाती है, इसके लिए वहां आलोम शब्द का यूज किया गया है। और वापस चौथे अणुव्रत में जब सॉरी चौथे आवश्यक में जब हम आते हैं, तो वहां पर वही 12 स्थूल अपन प्रकट बोलते हैं, हाँ वहां मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। ठीक है, अब 12 स्थूल में मिच्छामि दुक्कडम देने के बाद आते हैं 12 अणुव्रत। हाँ तो 12 अणुव्रत 12 स्थूल मैंने कहा ना बहुत मोटे रूप में वहां पर है, हाँ 12 स्कूल जो अपन ने पढ़े थे बहुत मोटे रूप में है, अमरवत और उससे छोटे रूप में है, मतलब बहुत छोटे छोटी चीजें हैं। अभी जैसे आप बताइए मुझे, अपन ने पहला स्कूल पढ़ा, उसमें क्या था, सिर्फ 5 अतिचार ही थे ना। हाँ पहला स्कूल प्रणाम के बाद ब्रह्म व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। हाँ ठीक है, और 5 अतिचार ही थे, रोज पछे गाढ़ा बंधन बांधो, गाढ़ा घाव गलाओ, अव्यवस्था छेद किया, अधिक बारह बारह बात पाने का विच्छेद किया। ये 5 सिर्फ अतिचार वहां पर दिए हुए। लेकिन अभी जो अपन ने पहला अणुव्रत पढ़ा, उसके अंदर क्या क्या आया था? उसके अंदर तो वो
जान के पहचान के संकल्प करके अपने सगे संबंधी सापराधी को छोड़कर निरपराधी को आकृति की बुद्धि उसके अंदर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौबंद्रिय और पंचेंद्रिय, हाँ ठीक है, पांचों जीवों के बारे में, मतलब चारों जीवों के बारे में वहां पर बात की गई है कि अगर अपन बेंद्रिय के जीवों की हिंसा करेंगे या तेंद्रिय करेंगे, चौरंद्रिय करेंगे, पंचेंद्रिय करेंगे, इन जीवों की हिंसा करेंगे, उन जीवों की यातना कैसे करेंगे, कैसे हम बचेंगे, और करने पे उसका प्रायश्चित भी आएगा। ये मतलब अंदर से लिया हुआ, मतलब कहने का मतलब है स्थूल थोड़ा मोटा रूप है और अणुव्रत जो है वो और गहराई वाला रूप है, क्योंकि हम अणुव्रतों को ग्रहण करते हैं। अपन 12 व्रत अपन ग्रहण करते हैं, तो 12 व्रतों के अंदर अपन अणुव्रत पढ़ के ही ग्रहण करते हैं ना। स्थूल में तो 5 अतिचार ही होते हैं, वो तो मोटे रूप में है, उसको तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। हाँ अणुव्रतों को अपन समझते हैं, उसके बाद में अपन 12 व्रतों को ग्रहण करते हैं। अच्छा तो ये आलोम आलोचना के लिए है और मिच्छामि दुक्कडम उन पापों को खत्म करने के लिए, मतलब उसका फुल तो प्रायश्चित अपना हो जाए तब वो पाप अपना निष्फल होता है। अच्छा। तो यहाँ आलोम का मतलब कि मैं पहले इसका चिंतन मनन करता हूँ और उसके बाद जी, में उसमें आलोम यानी बिल्कुल आलोचना करना। हाँ आलोम यानी आलोचना करना, मतलब अपन किसी भी चीज की आलोचना करते हैं, उसके बाद में उसका प्रायश्चित करते हैं ऐसा। ठीक है। ओके सर, तो आज 2 अणुव्रत तक रखते हैं और कल हम 1:30 बजे मिलते हैं। ओके सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कल 1:30 बजे क्लास रखें हम तो? नहीं मैम, ले लेना क्लास कर। क्योंकि अपना अभी अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा, जी अपना अभी पचकान नहीं हुआ ना सर? कि अपन ने नहीं किया नहीं, ना अभी तक? स्टार्ट तो किया था अपन ने, पर अभी अच्छा हुआ नहीं, सिर्फ 2 ही पार्ट अपन ने पढ़े थे पचकान वाले। अच्छा तो कल अपन क्लास करेंगे, उसमें ना 2 पार्टी पचकान के ले लेंगे और 1-2 अणुव्रत करेंगे, क्योंकि अभी अगर लगातार लेंगे ना क्लास तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस अणुव्रत में जो चीज अपन ने पीछे छोड़ी थी स्कूल के अंदर, उनको थोड़ा सा लेने के बाद है कि वो कंप्लीट हो जाए। मतलब सिलेबस में नहीं, लेकिन जो अपनी समझ के लिए अपन ड्यू रखी थी अपन ने कि भाई जैसे समय होगा वैसे उसको ले लेंगे, तो भाव है कि उसको अपन कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो अच्छा है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक दिन में अपन 2 ही अनुव्रत करें तो हमारे लिए थोड़ा याद करने में भी इजी होगा, समझने में भी। बाकी दूसरा टॉपिक नहीं तो लिया इसको 6 दिन में। हाँ सुनिए ना, अपने मुझे मुझे हाँ ये बताइए आप कि अणुव्रत में अभी जैसे से याद जो करना है वो तो 4 लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है। यहाँ जो हाँ अपन कर रहे हैं सिर्फ मीनिंग्स ही है जो एग्जाम के लिए है। बाकी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो तो हमारी उस समझ के लिए है कि हम जैसे प्रतिक्रमण कर रहे हैं। अब अपन ने पहले अणुव्रत तो बोल दिया, अब एक एक शब्द का अर्थ तो शायद अपने को याद नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका मूलभूत तो अपने को याद रहे कि भाई पहले अणुव्रत में क्या क्या कहा गया है, किन किन जीवों के बारे में अपन ने बात की है, किन जीवों से हमें किन की आलोचना करनी है, किन से मिच्छामि दुक्कडम करनी है, अपने को उस चीज को समझने में। हाँ, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, अपन 1 घंटे के क्लास में उतना ही कर पाएंगे, अपन ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है सर। तो अपन 2 अणुव्रत करेंगे, कोई बाधा नहीं है, जो भी डाउट्स होंगे क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन आप अपने याद करने का प्रोसीजर अपनी स्पीड में रखें, ताकि आपके एग्जाम तक उसका मूल आपको हो जाए, क्योंकि अर्थ का तो वापस एक समय के साथ, मतलब जितना अपन जैसे पढ़ रहे हैं उसका आपसे रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि मैं पीछे का लेके फिर आगे चलूँ, ताकि आपको पीछे का एक्सरसाइज में वो नहीं रह के सारा पढ़ना ही है। ठीक है और सर। इतिहास का आप लोग देख लेंगे, कोई भी डाउट होगा तो अपन क्लास में उसको पहले ले लेंगे। ओके सर। चिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो बारम्बार क्षमा हमने कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। गुरुवर कृपा करिए, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार।
है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु सा आप ही साफ करो। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज महाराज साहब की जय। जय। सभी साधु संततियों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, सबको खबर जय कामना साहब, बहुत बहुत जय धन्यवाद, जिनेन्द्र बहुत बहुत साहब, आभार। बहुत धन्यवाद। जय